ये सारे अध्यायों का नाम। तो क्या नाम है? शशि जी नाम बताएं। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग जी। पुरुषोत्तम योग में हम लोग चल रहे हैं और अभी कुछ ही श्लोक हो पाए। कितने हो गए श्लोक? 7 श्लोक हुए। 8 ही हुए थे। 8 पढ़े, 8 श्लोक हो गए। तो 7वें श्लोक तक हम लोग रिवीजन कर लें पहले, है ना, कि हम लोगों ने क्या क्या लिया था। तो 7वें श्लोक तक हुए थे। तो देखिए हम लोग इसको जो है पहले समझ लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं अब तक। तो देखिए जैसे कि अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, है ना, और पुरुषोत्तम नाम इस अध्याय में भगवान ने अपने आप को ही दिया है। पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है ना, वो आगे इस अध्याय में बताने भी वाले हैं ये बात। और देखिए इसमें मुख्यतः भगवान ने 2 ही चीजें बताई। जो ज्ञान के अध्याय आ रहे हैं उनमें मुख्यतः भगवान 2 ही बातें रख रहे हैं। क्या क्या बातें रख रहे हैं बताएं पहले। क्या 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 बातें बताई भगवान ने? दे देही, शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष, क्षेत्रज्ञ, यही तो बातें हुई अब तक। और अब इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं? 2 चीजें फिर वही रिपीट कर रहे हैं लेकिन अलग नामों से। क्या नाम आ रहे हैं यहाँ पे? शर और अक्षर। तो शर और अक्षर के बारे में मुख्यतः ये अध्याय है। भगवान शर और अक्षर है क्या वो बताएंगे और फिर उनसे हटकर वो अपने बारे में बताएंगे, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा पिछला जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने जाना कि गुणातीत होना बहुत जरूरी है। गुणातीत होना बहुत जरूरी है और भगवान ने पिछले अध्याय में गुणातीत होने का उपाय भी हमें बता दिया था। भगवान ने क्या बताया था कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वो भी तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है ना। तो गुणों को वैसे तो नहीं छोड़ सकते, गुण हमारे में रहते ही हैं, लेकिन उनको हम अपने में नहीं माने इसके लिए भगवान ने उपाय बताया कि भक्ति योग। और भक्ति कैसे आए? भक्ति बड़ी सरल तो है नहीं कि इजिली आ जाती है। तो भगवान इसी गीता में अलग अलग तरीके बताते हैं हमें कि जिससे हमारे अंदर भक्ति आ जाए। अब इस अध्याय में भी भगवान वही तरीके बता रहे हैं कि कैसे हमारे में भक्ति नहीं बल्कि अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाए। वो भगवान इसमें जो है इस अध्याय में हमें समझा रहे हैं। और देखिए जो सबसे पहली चीज हमने जानी वो जानी संसार के बारे में। ये संसार वृक्ष क्या है? तो संसार रूपी वृक्ष जो है उसका मूल भगवान ने बताया ऊपर है और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे है ना। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ तो नीचे होती है और शाखा ऊपर होती है, फल फूल ऊपर होते हैं, लेकिन ये जो संसार वृक्ष है भगवान ने कहा इसका जो मूल है वो ऊपर की ओर और जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर फैली हुई हैं। फिर हमने अलग अलग बातें जानी, जैसे भगवान ने बताया कि वेद इसके पत्ते हैं, है ना, वेद इसके पत्ते माने गए हैं और वेदों का जो असली तात्पर्य है वो भगवान की प्राप्ति कराने में। फिर भगवान ने क्या बताया कि इसमें जो है जो शाखाएं हैं वो सब तरफ फैली हुई हैं, यानी ऊपर की ओर भी फैली हैं, मध्य में भी फैली हैं और नीचे की ओर भी इस वृक्ष की शाखाएं फैली हैं। तो ऊपर से क्या मतलब था? ऊपर की ओर शाखाएं फैली है मतलब कि अलग अलग जो प्राणी हैं, अलग अलग जो जीव हैं वो ऊपर यानी स्वर्ग आदि लोगों की तरफ भी जा रहे हैं। मध्य में मतलब जितने भी जीव हैं, जितने प्राणी हैं वो मनुष्य लोक में भी आ रहे हैं। नीचे की ओर जा रहे हैं मतलब कि पाताल लोक जो नरक आदि लोक हैं वहां पर भी जितने प्राणी हैं, जीव हैं वो जा रहे हैं। ऐसे भगवान समझाना चाह रहे हैं। फिर देखिए भगवान ने बताया कि 3 जो गुण हैं वो इस वृक्ष के लिए जल का काम करते हैं। जैसे जल में वृक्ष में हम पेड़ में पानी देते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये किससे पुष्ट होता है? 3 गुणों के द्वारा। और देखिए हमने ये जाना गीता में कि जब तक हम जीवित रहते हैं 3 गुण हमारे में रहते ही हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते। चाहे सतोगुण रहेगा, चाहे रजोगुण रहेगा, चाहे तमोगुण रहेगा, जब तक शरीर हमने धारण किया हुआ है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, सारे जीव जंतुओं में, प्राणियों में ये 3 गुण रहते ही हैं। और हम कर क्या सकते हैं फिर इसके लिए? हम केवल इससे अपना माना हुआ संबंध मिटा सकते हैं। यानी हमने जो गुणों से तादात्म्य कर लिया हम उसको ही छोड़ सकते हैं, वरना गुणों का त्याग तो हो ही नहीं सकता। केवल गुणों के साथ माने हुए संबंध का ही त्याग हो सकता है। फिर भगवान ने ये बताया कि जो ज्यादा भोगों की तरफ लग गया है, जो ज्यादा भोगों में आसक्त मनुष्य है, उसके अंदर फिर कामनाएं भी अधिक होती हैं। भगवान कहते हैं ना मूल दृढ़ वाले। मूल दृढ़ वाले मतलब यहाँ पर जो अगले श्लोक में, मतलब जो इसी पहले 3 श्लोक में जो लास्ट में मूल शब्द आया है, मूल शब्द 2 चीजों के लिए आया है।
एक तो भगवान ने मूल अपने आप को बताया, है ना, और दूसरा मूल उन्होंने बताया कि कामना को। तो भगवान कहते हैं जब बहुत ज्यादा भोगों में आसक्ति हो जाती है तो कामनाएं भी पुष्ट हो जाती हैं, कामनाएं भी दृढ़ हो जाती है। और इस संसार रूपी वृक्ष का यही बढ़ना है। कामनाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा कि संसार रूपी वृक्ष भी जो है वो ज्यादा दृढ़ हो जाएगा, और इसी से फिर क्या होगा, बंधन भी हो जाएगा। कामनाएं होंगी तो बंधन भी हो जाएगा। तो हमने ये जाना कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, ये भगवान ने इसको अश्वत्थ भी कहा। अश्वत्थ का दो अर्थ हमने देखा, एक तो जो कल तक भी ना रहे, जो स्थायी ना हो, बदलता रहे, और एक होता है पीपल, है ना। तो पीपल हम लोगों ने समझा था कि पीपल जो है बड़ा काम आता है हमारे हिंदू धर्म में, और यज्ञ के लिए भी काम आता है। तो मानो संसार भी एक यज्ञ के लिए ही है, ऐसा भगवान इस अध्याय में हमें बता रहे हैं कि यज्ञ के लिए ही तू जो है हवन कर, मतलब सारे कर्तव्य कर्म का पालन कर लेकिन निष्काम भाव। और फिर हमने ये देखा कि ये जो बंधन हो जाता है कामना के कारण हमारे अंदर, इसको छोड़ने का उपाय क्या है। क्या उपाय है? जैसे कि हम सभी देखते आ रहे हैं शुरू से गीता में कि भगवान ने हमको दो चीजें दे दी। क्या क्या दे दी? एक तो भगवान ने हमको विवेक दे दिया, और दूसरा कर्म करने की स्वतंत्रता, है ना। तो हमें करना यह है कि इन दोनों ही चीजों का हमें सदुपयोग करना है। विवेक का भी सदुपयोग करें। विवेक का सदुपयोग करने का मतलब क्या, कि विवेक को महत्व दें। देखिए हम सबकी बुद्धि में विवेक रहता है ना, रहता ही है, लेकिन हम उसको वैल्यू नहीं देते। हम सोचते हैं हमारा जो मन कहता है ना, हम उसी को करें। तो ये विवेक का अनादर, ये विवेक का निरादर हो गया, ऐसा कह ले। तो एक तो विवेक का सदुपयोग करना है, दूसरा हमें कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म को करना कैसे है। गीता में कैसे बताया कर्म करने का, क्या हमें तरीका बताते भगवान, कि निष्काम भाव से कर्म करकर, है ना, निष्काम भाव से कर्म करना, और कर्तव्य समझ कर, है ना, दूसरों की सेवा, ये सारी बातें। तो ये दोनों चीजें जब होंगी, विवेक और कर्म का सदुपयोग होगा, तो फिर क्या होगा, हम इस बंधन से छूट जाएंगे। भगवान आगे कहते हैं संसार रूपी वृक्ष के बारे में वर्णन करने के बाद, कि इसके बाद तू जो है इस संसार रूपी वृक्ष को काट दे। किसके द्वारा काट दे? भगवान कहते हैं उसका छेदन कर दे। पहले तो भगवान ने संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताया, फिर भगवान कहते हैं कि तू इसका छेदन कर। छेदन करने का मतलब ये नहीं कि संसार को नष्ट कर दें या जितने सगे संबंधी हैं उनको छोड़ दें। छेदन करने का मतलब ये नहीं बताया है। छेदन करने का मतलब ये है कि उससे जो माना हुआ दृढ़ संबंध है, उसको जो है हम हटा करके परमात्मा की ओर लगा दें, है ना। जो बहुत ज्यादा घर में और परिवार में आ सकती है, उसको जो है हम हटा करके और उसको डाइवर्ट कर दें। छोड़े नहीं, ना तो परिवार को छोड़े, ना रिश्तेदारों को। गीता ऐसा कभी नहीं कहती, है ना। केवल आपका जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसको आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें, यानी भगवान की ओर उसको लगा दें, है ना। और फिर भगवान कहते हैं आगे कि उस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के बाद ही उस परमात्मा की खोज हमें करनी चाहिए। परमात्मा की खोज, देखिए वैसे तो परमात्मा मिलेंगे नहीं, लेकिन परमात्मा की खोज करने का मतलब ये है कि परमात्मा को अपने अंदर अनुभव करना। स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा कहीं खोए हुए है नहीं, है ना। परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमारे अंदर वो है, हमें इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ही भगवान कह रहे हैं कि अपने आप से अपने जो है खोज करें। अपने अंदर जो परमात्मा है हमें उसकी खोज करनी चाहिए। तो देखिए परमात्मा की खोज करने के लिए पहले जरूरी ये है कि हम इस संसार रूपी संबंध को असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काट दें। क्योंकि जैसे स्वामी जी बताते हैं कि जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे जो भगवान पहले बता रहे हैं क्रम, तो होगा क्या कि आप जो कुछ भी साधन भी कर रहे हैं भगवान को पाने का, वो सारा सफल होगा नहीं। उसमें जो है ढिलाई बनी रहेगी ना, चाहे नाम जप करें, चाहे फिर और भी कोई साधन करते हैं। तो अगर संसार में बहुत ज्यादा दृढ़ आसक्ति होगी तो उस साधन में भी ढिलाई बनी रहेगी, और भगवत प्राप्ति में भी देरी होती रहेगी। तो जरूरी है, जैसा भगवान क्रम बता रहे हैं, कि पहले तो संसार वृक्ष के बारे में बताया, उसके बाद भगवान कहते हैं कि इसका तू छेदन कर दे, और फिर उस परमात्मा की तू खोज कर, तभी जा करके तुझे वो परमात्मा अपने अंदर ही मिल जाएंगे, है ना। और फिर आगे भगवान देखिए ये बताते हैं कि यदि खोज करने पर भी भगवान नहीं मिलते हैं, संसार वृक्ष का यदि मान लीजिए हम छेदन नहीं कर पाते हैं, और भगवान की हम अपने आप में खोज नहीं कर पाते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। तो भगवान की शरण में आने से भी क्या होगा, कि भगवान हमारी सहायता करेंगे।
है ना, उनको पाने में भगवान हमारी फिर हेल्प करेंगे। और जो शरणागत भक्त होते हैं, जो पूरी तरह भगवान पर आश्रित होते हैं, फिर भगवान उनके लक्षणों का भी वर्णन करते हैं आगे चल, है ना। बहुत तरह के भगवान लक्षण बताते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ऐसे जो भक्त हैं वो मान और मोह से रहित हो जाते हैं, आसक्ति से भी रहित हो जाते हैं, कामनाएं नहीं होती हैं उनके अंदर, और भगवान कहते हैं वो द्वंद्वों से भी रहित हो जाते हैं, है ना। द्वंद्व रहित होना भी देखिए बहुत जरूरी है। अगर हम साधन कर रहे हैं तो द्वंद्व नहीं होना चाहिए, है ना। द्वंद्व दो तरह के होते हैं, हमने गीता में देखे। एक तो स्थूल द्वंद्व होता है और एक जो होता है सूक्ष्म द्वंद्व, है ना। स्थूल द्वंद्व का मतलब क्या, कि जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं वो सारे स्थूल द्वंद्व है। और सूक्ष्म द्वंद्व का मतलब क्या, कि हमारे अंदर अध्यात्म क्षेत्र को लेकर के द्वंद्व रहता है, कि भगवान की निराकार की उपासना करूं, साकार रूप की उपासना करूं, भगवान द्वैत हैं अद्वैत हैं, है ना, आदि आदि जो है। इस तरह से अध्यात्म मार्ग पर भी संशय जो है हो जाते हैं, वो द्वंद्व है, तो वो नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से तू द्वंद्वों से रहित भी हो जाएगा। देखिए फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि ऐसे जो शरणागत भक्त हैं वो उनके ही परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान का परम धाम कह लें अथवा भगवान का परम पद कह लें, ऐसे जो भक्त हैं जो पूरी तरह शरण हो जाते हैं या फिर जो संसार वृक्ष का छेदन कर लेते हैं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के किस पद को प्राप्त होते हैं, किस धाम को प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद भगवान ने उसको बताया, है ना। पहले तो बताया कि शरणागत भक्त कैसे होते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो उनके धाम को प्राप्त होते हैं, फिर वो बताते हैं कि उनका धाम है कैसा। भगवान क्या कहते हैं कि न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि उसको प्रकाशित कर सकती है, ऐसा वो उनका परम धाम है जो कि बड़ा ही अलौकिक है। और आगे भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली इसी श्लोक में, मतलब जो हमने लास्ट श्लोक लिया था उसमें लास्ट में बोला भगवान ने कि जीव मेरा ही सनातन अंश है ना। और जहां से वो लौट कर नहीं आता वही कह रहे भगवान कि वो मेरा परम धाम है। हमें वांशु जीव लोग जीव भूत सनातना। तो ये जो है अंतिम श्लोक जो हम लोग लिए थे, बड़ा अच्छा श्लोक है ये। और ये श्लोक इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो स्वामी जी ने हमको महामंत्र दिया ना, हे नाथ वाला, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये जो मंत्र स्वामी जी ने दिया वो इसी श्लोक के बेस पर भी दिया, कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तू मेरा ही है। और भगवान ने जो गीता का प्राकट्य किया इसमें ऐसा उल्लेख आया है कि वो भी इसी श्लोक के बेस पर किया, क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तू मेरा है। अब तू मेरा है तो तुझे संभालने की जिम्मेदारी भी किसकी हो जाती है, मेरी ही हो जाती है। तो गीता कहना मेरा कर्तव्य हो जाता है। तो ऐसे भगवान ने हम सब पर करुणा करके फिर गीता को भी प्रकट किया और अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको गीता को सुना रहे हैं। तो ऐसा मान लें कि ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये पढ़ने के बाद तो साधक को और ज्यादा भगवान के पाने के लिए आगे चलना चाहिए। मतलब ये है कि उसमें उत्साह हो जाना चाहिए। एक तरह से भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा है भाई, है तू किसी और का नहीं है। जैसे कोई एक राजा कहे अपने बच्चे से कि भाई तू क्या किसको अपना मालिक समझे बैठा है। मान लीजिए कोई राजा हो और उसका कहीं पुत्र खो जाए, है, और वो पुत्र जा करके किसी और कोई अपना पिता मानने लग जाए, मान लीजिए कोई चपरासी को, कोई किसी को, है, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति को अपना पिता मान ले, और पिता आए एक दिन और कहे अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मेरा बेटा है, तू कहाँ राजा का बेटा है और तू कर क्या रहा है। ऐसे मान लीजिए वो राजा अपने बेटे को याद दिलाए कि भाई तू तो मेरा अंश है, तू तो मेरा पुत्र है और तू किस में लगा हुआ है। तो ऐसे गीता में भगवान मानिए हमसे कह रहे हैं कि भाई तू मेरा है और तू क्या इस संसार के चक्र में पड़ गया, तू कहाँ इस भवबंधन में पड़ गया है, तू मेरी तरफ क्यों नहीं आता है, तू मेरी तरफ क्यों नहीं चलता है। तो ऐसे भगवान हमें अपनापन दिखा रहे हैं श्लोक में, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। कितनी भगवान की अद्भुत कृपा हो रही है गीता के माध्यम से। हम इसको समझें, है ना, भगवान की जो है कृपा को हम समझें और भगवान के प्रति अपने प्रेम को और ज्यादा दृढ़ करें। तो इसी भावना को रखते हुए हम अब गीता में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 7वें श्लोक के बाद 8वां श्लोक से लेंगे आज, है ना। 8, 9, 10 साथ दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। तो कोई साधक, हाँ, आप में से जिन साधकों ने नाम दिए हैं उनके मैं नाम लूंगी, आप लोग पढ़ें। तो सबसे पहले आभा स्वरूप जी, आभा स्वरूप जी अपने आप को अनम्यूट करें और आप ये चारों ही श्लोक पढ़ें, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा आभा जी। अभी तो आप दिख रही थी, अब वीडियो ऑफ कर लिया क्या आपने, हैं? वीडियो ऑन करें।
चलिए कोई बात नहीं, जब तक वो कर रही हैं तब तक मैं दूसरे, आज मंजू शंकर जी भी नहीं आई शायद ना, मंजू शंकर जी का नाम नहीं है मुझे। हाँ, इसके अलावा देखिए उमा पारिक जी, उमा पारिक जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़ें। देखिए आभा स्वरूप जी को कई बार समस्या आ जाती है, वो वीडियो और ऑडियो दोनों ही ऑन नहीं कर पाती हैं, जूम को लेकर के उनको प्रॉब्लम आती है ऑन करने में। तो कई बार हरे उन्होंने कृष्ण। बोला भी कि मैंने नाम तो दिया था पर मैं ऑन कर नहीं पाई। हाँ, हरे कृष्णा हरे मैडम, हरे कृष्ण। कृष्णा, जैसे पढ़िए। वायु गंध, हाँ, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को, ऐसे ही शरीर शरीरादि के स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने उमा जी। तो हम इसको समझते हैं। देखिए भगवान यहाँ पर पहली चीज क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस भी शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वो चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान वायु का उदाहरण दे रहे हैं ना। तो वायु का जो आशय है, आशय का मतलब यहाँ पे स्थान, या स्थान का मतलब आशय है ना, तो उसके रहने की जो जगह है, तो वायु का रहने की जो जगह है, उस जगह से जो गंध है ना, गंध जो है वो जिस स्थान पर रहती है, तो वायु क्या करती है कि उस स्थान से उस गंध को खींच करके ले जाती है। हवा जब चलती है तो किसी स्थान पर मान लीजिए कोई खुशबू आ रही है ना, कोई भी गंध आ रही है, तो वो क्या करेगी कि उस जगह से उस गंध को खींच करके उस जगह से दूसरी जगह पर वो ले जाती है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे ही ये जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, देखिए, तो फिर वो क्या करता है कि स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म और कारण शरीर को वो अपने साथ ले जाता है। मतलब क्या कि स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और जब जीवात्मा दूसरे शरीर में जाती है तो वो सूक्ष्म और कारण शरीर को भी अपने साथ ले जाती है। सूक्ष्म और कारण शरीर का मतलब क्या कि जो हमारी मन है, इंद्रियां हैं, स्वभाव आदि चीजें हैं, वो उस शरीर में से निकाल करके दूसरे शरीर में वो आत्मा ले जाती है ना। तो वायु भी ऐसे ही करती है, तो इसलिए भगवान वायु का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कुछ इसी तरह की बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कही थी। जब हम लोग 22वें श्लोक को पढ़े तो वहां पर भी भगवान क्या कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही ये जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और यहाँ पर भी देखिए भगवान कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक मोबाइल का उदाहरण पुस्तक में दिया है। मान लीजिए ये जो स्थूल शरीर है हमारा, इसको हम ऐसा समझ लें कि ये तो मोबाइल है। ये क्या है, एक मोबाइल की तरह है, क्योंकि ये दिख रहा है, मोबाइल भी दिखता ही है, और ऐसे ये शरीर भी दिख रहा है, तो ये एक तरह से मोबाइल की तरह है। और मोबाइल के अंदर जो सिम डालते हैं हम, सिम दिखती नहीं है ना, क्यों नहीं दिखती सिम, सिम होती है मोबाइल के अंदर, तो वो जब मोबाइल खोलेंगे तभी दिखेगी। तो मोबाइल के अंदर होने के कारण वो दिखती नहीं है। तो ऐसा मान ले कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो भी सिम की तरह है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म शरीर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा मान ले कि जो सिम कार्ड पर एक आप देखे होंगे पीली पीली सी धारी होती है, बारीक सी आप देखें लाइन खींची होती है उसमें येलो कलर की, तो वो जो लाइन है उसको इंग्लिश में आईसी बोलते हैं ना, उसको आईसी बोलते हैं। वो जो पीली पीली लाइन है, ऐसा मान लें कि वही कारण शरीर है।
मोबाइल के सिम में जो लाइन है, ऐसा मान ले कि वो क्या है, वो कारण शरीर है, और वो लाइन के अंदर ही देखिए सारा कुछ है। वो जो पीली पीली लाइन होती है ना, उसी में सारा का सारा हमारा मोबाइल का डेटा, हमारे मोबाइल की जो जानकारी होती है वो उसी में फीड होती है। अगर वो लाइन आप स्क्रैच करेंगे या उसको काट पीट देंगे तो मोबाइल में सिम काम करेगा नहीं। तो वो जो पीली लाइन है वो महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर के बाद जो कारण शरीर है वो भी इसी तरह महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि हम मोबाइल से पूरे के पूरे संसार से, पूरे के पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। आज किसी के पास मोबाइल हो मान लीजिए, और वो एक कमरे में भी बंद है, तो क्या वो सबसे कटा हुआ है? वो मान लीजिए बाहर नहीं निकल रहा है घर से, तो क्या वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? वो बिल्कुल जुड़ा जुड़ा है। है, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। मोबाइल है हाथ में तो चाहे जिससे वो संपर्क कर सकता है, पास बैठे व्यक्ति से भी, दूर से दूर बैठे व्यक्ति यानी विदेश में भी वो बात कर सकता है ना। तो एक ये जो शरीर रूपी हमको एक तरह से मोबाइल मिल गया, तो इससे होता ये है कि हम सारे के सारे लोगों से, सारी की सारी चीजों से कनेक्ट उसी तरह से हो जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है ऐसा बताया भगवान ने कि मन का आश्रय लेकर के श्रोत और नेत्र और त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का ये सेवन करता है। मन का आश्रय लेकर, इस पर आप ध्यान दें, मन का आश्रय लेकर, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं वो पांच काम करती हैं, है ना। हमारी कौन कौन सी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी त्वचा और हमारा मुख, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये पांचों क्या क्या करती हैं? जैसे आंखें तो देखती हैं, नेत्र देखने का काम करते हैं, कान सुनने का करते हैं, आप सभी जानते हैं, मुख जो है चखने का, है ना, त्वचा स्पर्श करने का, और नाक सूंघने का काम करती है। मन का आश्रय लेकर के ही इंद्रियां ये काम कर पाती हैं। मन अगर इंद्रियों के साथ होगा, देखिए गीता में हमने पहले भी ये जाना कि जब तक मन इंद्रियों के साथ होगा तब तक ही इंद्रियां अच्छी तरह से काम करेंगी, और अगर मन इंद्रियों के साथ नहीं होगा तो फिर इंद्रियां अपना काम भी ठीक तरह से नहीं करेंगी। मान लीजिए आपका मन अभी किसी टीवी में लगा हुआ है, मान लीजिए टीवी चल रही है और आप टीवी देखने में व्यस्त हैं, पास वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि मुझे तो ये सामान ला के दे दो, मान लीजिए एक पेन ला के दे दो या कोई पुस्तक ला के दे दो, आपको वो सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आप अभी टीवी देख रहे हैं, तो आपका मन किधर है? टीवी में है ना, तो आपने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसी तरह से एक राजा की कहानी ऐसी लगी कि एक राजा की पूरी सेना एक जंगल में से गुजर गई, और उस जंगल में ही एक जो बाड़ बनाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो बाड़ों का निर्माण करता है, वो व्यक्ति बैठा था, और उसके सामने से पूरी सेना चली गई। वो बाड़ बनाने में इतना तन्मय था कि उसको सुना ही नहीं, और वो सेना चली गई। तो ऐसे हमारा जब मन हमारी इंद्रियों के साथ होता है, देखिए तब तो हमारी इंद्रियां ठीक तरह से काम करती हैं। नहीं तो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना बहुत, नहीं तो क्या होता है कि हमारी इंद्रियां फिर जो है वो अपना काम ठीक तरह से, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मन का आश्रय लेना। और देखिए मन जो है वो बुद्धि का गुलाम माना गया है। मन जो है बुद्धि का गुलाम माना, यानी मन को कंट्रोल करने वाली कौन है? वो बुद्धि है ना। हमने पहले ये जाना ना कि इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है वो मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ अहम है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो मन जो है वो बुद्धि का गुलाम है, लेकिन जब हमारे अंदर भोगों को भोगने की इच्छा होती है, देखिए फिर क्या होता है कि मन जो है फिर वो बुद्धि को भी अपना गुलाम बना लेता है। क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बुद्धि को महत्व नहीं देते, और फिर मन क्या करता है कि वो बुद्धि को अपना अनुगामी बना लेता है। फिर मन जैसे जैसे कहता है, बुद्धि फिर वैसा वैसा कार्य भी करने लग जाती है। लेकिन देखिए चाहे हम जितनी ही भोगों की इच्छा कर लें, भोगों की इच्छा कभी भी मिटती है नहीं। जैसे मान लीजिए हम सपने में ये देखें कि हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया या बहुत ज्यादा हमने खाना खा लिया, लेकिन जब जगेंगे तो क्या उससे भूख मिट जाएगी? क्योंकि अब सपने में खाना खा लिया है, तो जगने पर भूख मिट जाएगी क्या? या हमने सपने में बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो जगेंगे तो प्यास नहीं लगेगी? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरह से यदि हमने बहुत ज्यादा भोगों को भी भोग लिया, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो भोग इच्छा है वो कम नहीं होगी, वो दिनों दिन और ज्यादा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, है ना। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें जो सबसे मेन है वो है रसनेन्द्रिय, यानी हमारी जो जीवा है, जो जीव है, वो सबसे मुख्य है। अगर इसको हमने वश में कर लिया, इस पर हमने काबू पा लिया,
तो हमारी बाकी सारी इंद्रियां भी ठीक तरह से काम फिर करने लग जाएंगी, ऐसा मान लीजिए। और हमारी जो जिह्वा है वो दो काम करती है। जीभ है तो छोटी सी, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है ना। दो मेन काम करती है, ये दो ही काम करती है। एक तो ये खाने का यानी चखने का काम करती है, और एक ये बोलने का काम करती है ना, यही काम है इसके दो। तो देखिए, जब भी इसका मतलब हम इसका सदुपयोग करें, अपनी जिह्वा का सदुपयोग करें, क्या करें कि जब भी हम कुछ बोलें तो अच्छा ही बोलें, अच्छा ही बोलें, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें। उससे अच्छा इसका सदुपयोग क्या होगा कि हम बोले तो भगवान का नाम लें, भगवान नाम जपें इस जीवा से। और यदि खाएं जो भी चीज, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ही खाना चाहिए, है ना। जो भी खाएं, मान लीजिए फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, कुछ भी खाएं, तो ऐसा मान ले कि भगवान ने मुझे दिया है और ये भगवान का ही प्रसाद है, ऐसा समझ करके खाएंगे। बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अगर ये दो काम आप कर लेंगे, जुआ पर कंट्रोल कर लेंगे, उसके द्वारा दो कार्य करेंगे, तो इतने से ही आपका जो साधन है वो भी अच्छी तरह से होने लग जाएगा, और आप जो है बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे ना। तो ये काम आप जरूर करें। देखिए, राजा ययाति, भागवतम में एक कथा है राजा ययाति की, आपने पढ़ी है क्या किसी ने भागवतम में ये कहानी? तो देखिए, राजा ययाति हुए हैं एक, है ना, प्राचीन काल में। तो उनके अंदर इतनी ज्यादा भोगों को भोगने की इच्छा थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी तो भोगों को भोगा, आजीवन भोग भोगते रहे। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आने पर भी उनकी जो भोगों की इच्छा है वो मिटी नहीं, वो भोगों से तृप्त हुए ही नहीं। और उन्होंने जो उनका पुत्र था जो कि यंग हो गया था, उससे कहा कि बेटा तू अपनी जवानी मुझे उधार में दे दे, जिससे कि मैं और भोगों को भोग सकूं। हैं, बताइए, इतनी ज्यादा प्रबल इच्छा भोग भोगने की कि अपने पुत्र से भी उन्होंने उसकी जवानी उधार मांग ली। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, पुत्र की जवानी लेकर के भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। और अंततः उन्होंने एक बात कही, बाद में क्या कहा राजा ययाति ने कि यदि एक मनुष्य को इस दुनिया की सारी स्त्रियां मिल जाएं, सारी की सारी स्त्रियां, और यदि एक मनुष्य को इस दुनिया की सारी ऐश्वर्य, सारी संपत्ति मिल जाए, तो भी उसको संतुष्टि नहीं होने वाली। राजा ययाति ने अनुभव कर लिया, अनुभव के बेस पे वो ये कह रहे हैं कि उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। बल्कि जैसे आग में यदि घी डालें तो होता क्या है कि आग और तेज भड़क जाती है और तेज हो जाती है। उसी तरह से यदि हम भोगों को बहुत भोगेंगे तो भोग इच्छा भी हमारी प्रबल होती चली जाएगी, ये कभी तृप्त होने वाली है नहीं। तो इसका इलाज क्या है, फिर कैसे हम इसको छोड़ें? इसको छोड़ने का उपाय यही है कि हम विवेक पूर्वक इसका त्याग कर दें, अपने विवेक को काम में लाएं और ये जान ले कि भैया ये तो ऐसे ही चलने वाला है, कितने ही भोग भोग लो, लेकिन हमें तो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है, संतुष्टि तो केवल परमात्मा से अल्टीमेटली मिलेगी। ऐसा हम इस विवेक में ये बात डाल लें, विवेक को ये महत्व दें, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो इच्छाएं भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले मनुष्य ही जान पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान तीन बातें कह रहे हैं ना। पहली बात भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए, आप ध्यान दें एक एक बात पर, भगवान क्या कह रहे हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए। तो देखिए, जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाती है, तो जैसे अभी अभी चर्चा हुई कि वो कारण और सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर के जाती है। एक तो ये कार्य हो गया, है ना, पहला कार्य मानने की ये है। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि दूसरे शरीर में स्थित होना। तो जब जीवात्मा दूसरे शरीर में जाती है, जब वो स्थूल शरीर को छोड़ती है, तो देखिए उस समय उसका जिस भी भाव का चिंतन होता है, अंत काल में हम जिस भी भाव का चिंतन करते हैं, जो हमें अगला शरीर मिलता है उसके मिलने तक हम उसी भाव में रहते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, वो अंत काल में जो चिंतन हो रहा है वो उसके अनुसार ही बनेगा। और दूसरे शरीर तक जाने तक, दूसरे शरीर में जाना भी एक प्रोसेस है ना, दूसरे शरीर में जाने तक वो चिंतन बना रहता है और हम उसी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं। अंत काल में जिस भी भाव का चिंतन होगा वैसे ही सूक्ष्म शरीर बनेगा, और दूसरा शरीर मिलने तक हम इसी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। ये हुआ दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विषयों को भोगना। तो विषयों को भोगना हम सब सभी समझते ही हैं कि विषयों को कैसे भोगा जाता है। तो ये तीन काम बता रहे हैं भगवान यहाँ पर इस श्लोक में, तीन क्रियाएं। और देखिए, इसके पहले भी भगवान ने यहाँ पर पांचों क्रियाएं बताई है ना, पिछले श्लोक में भी भगवान ने
5 क्रियाएं बताई। तो पिछले श्लोक की 5 क्रियाओं को ले लें और अब इस वाले श्लोक की 3 क्रियाओं को ले लें, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 8 हो गई ना, 5 और 3 8। तो 8 क्रियाओं को भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई जीवात्मा इन क्रियाओं को अपने द्वारा मानता है, यानी इन क्रियाओं का अपने आप को यदि वो कर्ता मानता है, तो फिर होता ये है कि वो भोक्ता भी बन जाता है। देखिए ये जो क्रियाएं हैं वो किस में रही हैं? प्रकृति में हो रही है ना। और यदि प्रकृति में द्वारा होने वाली क्रियाओं का हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे, तो फिर होगा ये कि हम भोक्ता भी बन जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जो कर्ता होगा वो भोक्ता तो होगा ही। तो फिर हम भोक्ता भी बन जाएंगे और फिर हम बंधन में पड़ जाएंगे। तो हमें मानना क्या चाहिए? ये जो क्रियाएं हैं वो अपने आप हो रही हैं, प्रकृति में ही हो रही हैं। जैसे भगवान ने पहले ही बताया कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, है ना। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया। तो गुण जो है वो प्रकृति में है और क्रिया भी किसमें है? वो प्रकृति में ही है। तो इसका अपने से कोई लेना देना है नहीं, है ना। स्पष्ट है कि हम इन सब चीजों से निर्लिप्त हैं। यदि ऐसा मानेंगे तो भगवान कहते हैं कि वो तो फिर निर्लिप्त है, और इन गुणों को जो अपने द्वारा मानता है, प्रकृति में नहीं मान करके अपने में मानता है, तो उसी को भगवान कह रहे हैं गुणों से युक्त होना। गुणों से युक्त होना मतलब गुणों को अपने में मान लेना, वो होता है गुणों से लिप्त होना अथवा गुणों से युक्त होना। तो ऐसा जो मानता है वो वस्तुतः मूढ़ ही है। ऐसा जो मनुष्य है, ये जो ये मानता है कि ये सारी क्रियाओं को करने वाला मैं हूँ और इन गुणों का भोक्ता भी मैं हूँ, वो मूढ़ है। और ऐसा भी मनुष्य जो कि बहुत ज्यादा भोगों में आसक्त है, वो भी मूढ़ ही माना गया है ना। बहुत ज्यादा भोगों में जो आसक्त मनुष्य है वो भी मूढ़ ही माना गया है। और इसके विपरीत समझदार कौन है? कि जो गुणों को अपने में नहीं मानता है और क्रियाओं को भी वो प्रकृति में मानता है, वही वास्तव में विवेकशील है। वही वास्तव में विवेकशील है। देखिए मूढ़ मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो ऐसा भी मानती है कि भगवान को हम जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा अथवा बुद्धि के द्वारा, है ना। ऐसा मानती है मूढ़ बुद्धि मनुष्य की, जिसकी बुद्धि मूढ़ होती है, कि हम भगवान को इन चीजों से जान सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इन चीजों से भगवान को हम जान ही नहीं सकते। भगवान को कैसे जान सकते हैं? स्वयं के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं। तो जो ये मानता है कि भगवान किसके द्वारा जानने में आएंगे? मेरे द्वारा, यानी आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, वो तो विवेकशील है। और जिसकी बुद्धि ये मानती है कि भगवान मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं, वो उसकी बुद्धि जो है वो मूढ़ है, जिसको भगवान यहाँ पर विमूढ़ कह रहे हैं संस्कृत में, है ना। यानी देखिए भगवान चेतन है। पहले भी ये बात मैंने आपको बताई, पिछले क्लास में भी चर्चा हुई कि भगवान क्या है? चेतन है। तो चेतन तत्व को जानने के लिए चेतन की ही आवश्यकता पड़ेगी। मन बुद्धि इंद्रिया सारे शरीर में है और शरीर भी प्रकृति में है जो कि जड़ है। तो जड़ चीजों से चेतन को नहीं जान सकते। चेतन को जानने के लिए चेतन की ही आवश्यकता है, यानी कि स्वयं के द्वारा जो जीवा आत्मा है वो ही चेतन है और उसके द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और देखिए एक और जरूरी बात, परमात्मा को जानने के लिए हमारे अंदर परमात्मा को पाने की व्याकुलता होनी चाहिए। भगवान को पाने की इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, चटपटी हो अंदर मन में, विरह हो, भगवान का प्रेम हो अंदर में, तो ही भगवान मिलेंगे। अन्यथा किसी भी साधन से, मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान मिलने वाले हैं नहीं। कपिल भगवान जो है वो भागवतम में कहते हैं कि तीव्र भक्ति योगेन, भगवान को पाने का उपाय क्या बताते हैं कपिल भगवान? कि तीव्र भक्ति योगेन, मतलब ये कि तेज भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम भगवान में अपने मन को लगा दें। तीव्र भक्ति योगेन के द्वारा भक्त जो है वो भगवान में अपने मन को लगा दे। अब हमारी जो भक्ति है वो कैसी है आप देख लें। क्या हमारे अंदर ऐसी तीव्र भक्ति है जैसे कपिल भगवान कह रहे हैं? इसमें पढ़ें, हमारी जो भक्ति है वो मंद से भी मंद है। हमारी भक्ति कैसी है? मंद से भी मंद है। क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम नाम जप करते हैं तो हमें लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया भगवान का नाम लेते, तो चलिए बीच में विश्राम लेकर के फिर चाय पी लें या थोड़ा मोबाइल देख लें या फिर थोड़ा गपशप कर लें, तो भगवान की फिर भगवान में माला तो फिर बाद में भी कर लेंगे, है ना। तो ये जो है भक्ति में मंदता आ गई है। इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा समय हो गया भक्ति करते हुए, चलो कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा बाहर चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हम बीच बीच में अपने आप के लिए ढिलाई देते हैं, उससे भक्ति प्रोग्रेस नहीं कर पाती है।
यदि आपने सोचा है कि नहीं 1 घंटे में नाम जप करूंगा, आज मुझे 1 घंटे नाम जप करना है, तो करना है, उसमें जो है फिर कोई भी कोताही ना बरतें। देखिए मुझे तो एक ऐसा प्रसंग भी याद आ रहा है कि एक वृंदावन में संत हुए हैं। वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो एक बार ऐसे ही भगवान का नाम लेने बैठे और कहीं से देखिए जलेबी है ना, तो जलेबी उनके पास गरम गरम किसी ने रख दी ला करके कि बाबा जी हैं, चलो बाबा जी खा लेंगे। अब वो जैसे जैसे नाम जप करें जलेबी की तरफ उनका ध्यान जाए, जैसे नाम भगवान का लेना बैठे तो वैसे वैसे उनका मन जलेबी में चला जाए। अंततः उन्होंने क्या किया कि जलेबी उठाई और उसको जाकर के कूड़े में फेंक आए और फिर आकर के वो जप करने लगे। ये कथा है, कहीं आपको मिल भी जाएगी। तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं और उन्होंने शायद अपने आप को एक चाटा भी मारा, ऐसा भी कुछ आता है वो प्रश्न, तो आप ढूंढ लें, मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए अपने लिए, है ना, कि मुझे ये काम करना है तो करना है। देखिए अगर हम ये सोचें कि भोग संग्रह हमारे साथ रहने वाले नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ये सारी चीज छूटेंगी। और कोई संत तो ये भी कहते हैं कि संसार तुम्हें धिक्कारे, संसार तुम्हें छोड़े, इससे पहले तुम ही संसार को ठोकर मार दो। है स्वामी श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी की मैंने ये बात सुनी थी कि संसार तुम्हें ठोकर मारे, इससे पहले तुम संसार को ठुकरा दो। तो ये सोचे कि भोग संग्रह हमारे साथ रहने वाले नहीं है, ये सभी मनुष्य जानते हैं। परंतु शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए भी हमारी रुचि जो है वो भोग संग्रह में बनी रहती है। तो विवेक की तरफ हम ध्यान दें और विवेक के द्वारा विचार करें कि ये चीजें हमारे साथ कितने साथ रहने वाली है। भगवान जी यहाँ पर विमूढ़ शब्द यूज कर रहे हैं, इसी को भगवान ने आगे चल करके बहुत अलग नामों से भी कहा है। जैसे भगवान ने आगे मूढ़ मूढ़ व्यक्ति को भगवान ने आगे चल करके अकृत बुद्धि कहा है। 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो भगवान ने जो मूढ़ मनुष्य है उसको क्या कहा, अकृत बुद्धि। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को महत्व नहीं दे रहा, वो भोगों को ही महत्व देने वाला है। देखिए भगवान ने यहाँ पर कहा अंतिम श्लोक में कि योगी लोग अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। तो कैसे योगी लोग अपने आप में परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं? अपने आप में स्थित मतलब भगवान हमारे अंदर ही है। तो योगी लोग इसको कैसे अनुभव करते हैं? स्वामी जी ने इसके लिए 4 बातें बताई। इन यदि 4 बातों को ही हम केवल मान लें तो जो भगवान हमारे अंदर अपने स्थित हैं उनका अनुभव हमें हो जाएगा। कौन कौन सी वो 4 बातें हैं? कि भगवान यहाँ है, अभी हैं, अपने हैं और अपने में है। 4 बातें आप नोट कर लें। भगवान यहाँ है, अभी है, अपने हैं, अपने में है। इन 4 बातों को यदि हम मान लें तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य की प्रतीक्षा करने की भी हमें आवश्यकता है नहीं। और जब आप गीता भवन जाएंगे तो ये बातें आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई भी मिल जाएंगी ना। तो ये बातें स्वामी जी की बड़ी विलक्षण वो मंत्र देते हैं, बड़ा वो हम लोगों को एक तरह से छोटा छोटा उपाय बताते हैं कि कैसे हम अपनी भक्ति में बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां 13वां वर्ष 14वां श्लोक पढ़े। उमा जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ूंगा। हाँ, कौन? उमा आभा जी बोल रही है क्या? हाँ जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम कृष्णा, आप भी पढ़ लें, लेकिन अभी जी जो चलिए चाहे ठीक है। जैसा उमा जी चाहो। आप रुक जाए, काफी श्लोक है इस अध्याय में ना। हाँ, तो अब आभा जी पढ़ेंगी। उमा जी आप नोट कर लें। हरे कृष्णा। सूर्य हरे को कृष्ण, हरे प्राप्त कृष्ण। हुआ, सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर मतलब जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे जय कृष्ण, श्री हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। हरे। तो देखिए इसमें 12वें 13वें 14वें श्लोक में भगवान जो है अब विभूतियों के बारे में बता रहे हैं ना। भगवान ही सब चीजों में है, ऐसे भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। पहले चीज भगवान कह रहे हैं कि सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज है, जो कि सारे जगत को प्रकाशित करता है, वो तेज मेरा ही है।
तो सूर्य का भगवान ने पहले भी उदाहरण दिया, तो सूर्य के रूप में भी ये जाने हम कि भगवान ही है। देखिए अगर सूर्य ना हो तो क्या इस संसार में जीवन संभव है? जीवन संभव नहीं है। तो ऐसा मान लें कि सूर्य ही संपूर्ण जगत की आत्मा है ना। सूर्य ना हो तो जीवन पॉसिबल है ही नहीं। और इसके अलावा देखिए सूर्य ही हमारे जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, उनके वो अधिष्ठात्र देवता भी माने गए हैं। सूर्य हमें दिखाई देते हैं और कोई देवता तो हमें दिखते नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन हम सूर्य को रोजाना देख सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष देव हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका वंदन करें, हम उनकी पूजा करें, है ना। सूर्य और चंद्रमा भगवान के असीम नेत्र हैं, ऐसा अर्जुन ने पहले भगवान से कहा। इस अध्याय में 11वें अध्याय में उन्होंने 19वें श्लोक में ये स्वयं कहा कि हे प्रभु, सूर्य और चंद्रमा तो आपके असीम नेत्र हैं। और यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही है। स्वयं भगवान ये बात अब कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा प्रकाश वाली चीज है वो सूर्य है, और भगवान कह रहे हैं कि सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही है, अथवा सूर्य के रूप में भी भगवान ही है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सूर्य के अलावा भगवान कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है, जो अग्नि है, इसमें भी जो तेज है, तेज का मतलब प्रकाश, इसमें भी जो तेज है वो तेज मेरा ही है, ऐसा तुम्हें मान लेना चाहिए। और देखिए इन्हीं तीन चीजों का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि का प्रकाश ही सारी चीजों में जाता है, सारे व्यक्तियों में, सारी वस्तुओं में भी इन्हीं का प्रकाश जाता है। तो ऐसा मान लें कि और वस्तुओं में जो प्रकाश देखने को मिल रहा है वो भी भगवान का ही प्रकाश है। इसके अलावा जैसे जुगनू होता है, विद्युत मतलब बिजली, है ना, जो बिजली होती है, और इसके अलावा जो नक्षत्र होते हैं, उनमें भी जो तेज है, जो प्रकाश देखने या सुनने में आ रहा है, वो भी भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा ही है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक स्तुति दी है सूर्य भगवान की, जो कि स्त्रोत रत्नावली में मिलती है। तो ये स्तुति भी हम रोज पढ़ सकते हैं सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दें, या फिर वैसे ही कभी आप दिन में पढ़ लें। इसमें क्या लिखा है, संस्कृत में लिखा है, और उसका हिंदी भावार्थ पढ़ते हैं कि जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों का नाश करने वाले हैं, सबसे जो उत्कृष्ट हैं, जो संपूर्ण लोगों की समय की गणना के निमित्त काल स्वरूप हैं, और गौओं के कंठ बंधन को जो छुड़ाने वाले हैं, उन अनंत शक्ति आदि देव सविता यानी सूर्य भगवान का मैं प्रातः काल भजन करता हूँ। हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम। हे दिवाकर, आपको प्रणाम, नमस्कार। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये स्तुति है ना। तो ये स्तुति हम चाहें तो पढ़ सकते हैं जब हम सूर्य भगवान की पूजा करें, तो बड़ी प्यारी स्तुति है, स्त्रोत रत्नावली में ही। देखिए अब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। तो भगवान ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के सबको धारण करते हैं। मतलब क्या कि देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसका स्तर किसके ऊपर है, जल के ऊपर, है ना। पृथ्वी का स्तर जो है ऊंचा है जल से, लेकिन जो जल का स्तर है वो भी कहीं कम नहीं है। नीचे जाकर के देखेंगे तो जल का जो लेवल है वो पृथ्वी के लेवल से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा जो जल का लेवल है नीचे पाताल में, वो उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा है। यानी कि जल जो है, पानी जो है, वो बहुत अधिक मात्रा में नीचे फैला हुआ है, पृथ्वी से कहीं ज्यादा अधिक। लेकिन फिर भी ये जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती है, वो जल में डूबती नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जल के ऊपर होने के बावजूद पृथ्वी जल में डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैंने ही इसको धारण कर रखा है, अर्थात मैं ही इसमें प्रविष्ट हूँ। मतलब कि पृथ्वी को जो धारण करने की शक्ति है वो मेरी है, या पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो भी मेरी है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम में वराह भगवान की कहानी है। वराह भगवान ने क्या किया था कि जब हिरण्याक्ष ने क्या किया कि उसको बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई, वरदान पा गया था वो, तो उसने क्या किया कि पृथ्वी को भी मुट्ठी में उठा लिया, ऐसे हाथों पे उठा लिया, और वो जल के अंदर ले गया पृथ्वी को, और जाकर के उसने बहुत ज्यादा नीचे पृथ्वी को जाकर के पटक दिया हिरण्याक्ष ने। अब भगवान ने सोचा कि पृथ्वी को ऊपर लाया जाए, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो भगवान ने फिर क्या किया कि वराह अवतार बनाया। भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया कि जो वराह होता है यानी जो सुअर होता है, उसके सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, और पृथ्वी का जो गुण है वो गंध ही है। तो इसीलिए भगवान ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार लेकर के भगवान जल के नीचे गए, और उन्होंने अपने जो वो सुअर का मुंह होता है ना, जो उसके दोनों
दांत होते हैं उसके बीच पर उन्होंने पृथ्वी को रख करके वो उसको ऊपर वो ले आए। फिर उन्होंने ऊपर ला करके क्या किया कि उनके जो खुर थे उससे उन्होंने जल को स्तंभित किया, हटाया, और उस पर फिर पृथ्वी को उन्होंने स्थापित कर दिया। ऐसे भगवान ने पृथ्वी को ऊपर लाया और उस पर जो है फिर जीवन को संभव किया। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी को प्रविष्ट करने वाला तो मैं ही हूँ, है ना। और इसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा रूप से मैं सभी औषधियों को भी पुष्ट करता हूँ। तो देखिए ये जो पृथ्वी लोक है इसके ऊपर क्या है, सूर्यलोक, और सूर्यलोक से भी ऊंचा लोक कौन सा, ऊपर कौन सा, चंद्रलोक। चंद्रलोक से ऊपर कौन सा, तारों का लोक, है ना, वो और ऊपर है, तारे जो है और ऊपर है। तो पृथ्वी लोक से ऊपर चंद्रलोक है, और चंद्रलोक में ऐसा कहते हैं कि चंद्रलोक से निरंतर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती रहती है। चांद से निरंतर जो किरणें गिरती है ना पृथ्वी पर, वो समझिए अमृत का रूप ही है, जो चांदनी जिसको कहते हैं। तो वो चांदनी ऐसा मान ले, जो चांद की चांदनी है वो अमृत के समान है। और वही जो रात की चांदनी है, जो अमृत रूपी चांदनी है, वर्षा कह लें, वो पृथ्वी पर जब पड़ती है तो उससे जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं और जितनी भी औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे भी पुष्ट हो जाते हैं। चांद के प्रभाव से जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, वो सारे भी पुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो जो चंद्रमा में शक्ति है संपूर्ण जीवों को पुष्ट करने की, वो मेरी ही है। ऐसा भगवान ये कह रहे हैं श्लोक में। और भगवान फिर कह रहे हैं कि हमारे शरीर में रहने वाला जो प्राण अपान से युक्त वैष्णवर जठराग्नि होकर के मैं ही अन्न को पचाता हूँ। तो देखिए हम सबका जो उदर है, उदर का मतलब क्या, पेट। तो पेट में एक अग्नि जलती है, हम सबके जो पेट में है एक अग्नि जलती है जिसको कि जठराग्नि बोलते हैं। जठर का मतलब होता है पेट, और अग्नि हम सब समझते ही हैं, तो जठराग्नि है ना, जठराग्नि कहते हैं। तो क्या होता है कि ये क्या करती है कि हम जो कुछ भी अन्न खाते हैं वो इसको पचाती है। जठराग्नि का काम क्या होता है कि अन्न को पचाना। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मानिए मैं ही जठराग्नि रूप से अन्न को पचाता हूँ। जो अन्न को पचाने की शक्ति है, पाचन शक्ति, वो मेरी ही है, ऐसे भगवान कह रहे हैं। देखिए हमारे अग्नि जो होती है, अग्नि दो काम करती है। एक तो वो पाचन शक्ति का काम करती है, और एक वो होती है कि वो प्रकाश फैलाती है ना, दो काम करती है, रोशनी देती है, और एक वो खाने को पकाती है, दो काम करती है अग्नि। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही शक्तियां जो अग्नि में है वो किसकी हैं, वो मेरी ही है। तो ऐसा मान ले कि भगवान ही करने कराने वाले सब कुछ हैं। और देखिए हम जब श्वास लेते हैं तो दो तरह की वायु भी होती है जो आती जाती है हमारे श्वास लेने से। एक होती है प्रधान वायु और एक होती है उप प्रधान वायु। अब ये दोनों तरह की वायु के काम अलग अलग है। ये काम आपकी पुस्तक में दिए भी हैं, देखिए आप इसको चाहे अंडरलाइन भी कर लें। ये ऐसा प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में कि 5 प्रधान वायु के कार्य क्या हैं, 5 प्रधान और उप प्रधान वायु के कार्य क्या हैं, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो देखिए क्या क्या कार्य करती है 5 प्रधान वायु, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, है ना। ये प्रधान वायु के कार्य हो गए। और उप प्रधान वायु के कार्य क्या क्या हो गए, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, है ना। तो ये उप प्रधान वायु के कार्य हैं। तो ये मतलब है क्या, देखिए ये प्राण की ही क्रिया है। मतलब यह है कि ये हमारे शरीर में जो वायु आती जाती है उसी का रूप है, ऐसा इसको मान ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, ये सारी क्रियाएं नहीं होगी, तो होगा क्या कि हमारा खाना पचेगा नहीं। इसके अलावा व्यक्ति में जो जागृत अवस्था में चेतनता रहती है, जागने पर जो उसके अंदर शक्ति रहती है, वो इन्हीं प्राण की क्रियाओं के कारण ही रहती है। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी मान लीजिए, तो होगा क्या कि हमारे हृदय में रक्त का संचार भी होना बंद हो जाएगा। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो यादें हैं, वो भी, यानी टोटल शरीर में जो अच्छा काम हो रहा है वो प्राण की क्रियाओं के द्वारा ही हो रहा है। और प्राण की क्रियाएं जो हो रही हैं वो दो तरह की वायु से हो रही हैं, एक तो प्रधान वायु और एक उप प्रधान वायु। इनके कार्य बीच इसमें पुस्तक में दिए भी हैं, है ना। तो प्राण एक ही है, पर एक ही प्राण अलग अलग कार्य कर रहा है, तो इसी कारण सबके नाम भी अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पर जो प्राण और अपान की क्रिया दी है जो कि प्रधान वायु में आती है, उसमें प्राण और अपान की जो क्रिया है वही वास्तव में जो जठराग्नि है हमारे अंदर, उसको वो क्रियाशील करती है। जो प्राण और अपान वायु है जो हमारे उदर में जठराग्नि है, वो उसको क्रियान्वित करती है
यानी कि जठराग्नि अन्न को इसी कारण से पचा पाते हैं, प्राण और अपान वायु के कारण। और फिर क्या होता है कि खाना जब पच जाता है तो वो रस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। खाना हम जब भी खाते हैं अंदर तो वो किस में डाइवर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और वही रस में कन्वर्ट होकर के जो भोजन है वो सारे शरीर के अंगों में जाता है और वो शरीर को पुष्ट भी करता है ना। यानी जठराग्नि अन्न को पचाती है, पच करके वो भोजन जो है वो रस में डाइवर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही रस पूरे बॉडी में जाता है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है पूरी की पूरी शरीर हमारा चल रहा है। और देखिए यहाँ पर भगवान के पुस्तक में है, स्वामी जी बताते हैं कि प्राणी जो अन्न है वो 4 तरह से खाते हैं। हम जो भी भोजन करते हैं वो 4 तरह से खाते हैं। एक तो हम चबा करके खाते हैं दांतों से, जिसको कि भोज्य कहा। हम कोई सॉलिड चीज है वो खाएंगे कैसे, उसको दांतों के बीच में रखकर चबा करके ही तो अंदर लेंगे। तो एक तरीका तो भोज्य हो गया। दूसरा हम निगल जाते हैं चीजों, है ना, जिसको कि पेय पदार्थ, मान लीजिए कोई लिक्विड चीज है, शरबत है, जूस है, ये बहुत चीजें जो सॉलिड भी होती है हम निगल लेते हैं। तो एक होता है पीने के मतलब पेय पदार्थ यानी कि निगल करके खाना। तीसरा है चोष्य, चूस करके खाना, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज हम मुंह में रखते हैं, पहले चबाते हैं तो उसका रस ले लेते हैं और बाद में जो उसका वेस्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना ऐसे ही तो खाते हैं कि गन्ने को मुंह में लिया, उसका रस पिया और उसका जो वेस्ट हुआ वो निकाल दिया। तो तीसरा जो खाने का तरीका है वो क्या है कि चोष्य। चौथा जो खाने का तरीका है वो है लेय, मतलब कि चाट करके खाना, है ना, चाट करके खाने वाले पदार्थ, जैसे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं और भी चीजें होती हैं। तो ये 4 तरीकों से हम भोजन करते हैं। तो ये चारों तरीके भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, है ना। तो चारों प्रकार के भोजन जो भी हम करते हैं चारों तरीकों से, उसके द्वारा जो अन्न पचता है वो जठराग्नि ही पचाती है। चारों तरीकों के माध्यम से जो भी अनाज या जो भी लिक्विड हमारे पेट में गया उसको पचाने का काम जो है वो जठराग्नि ही करती है। और जठराग्नि के रूप में स्वयं श्री कृष्ण है, जठराग्नि के रूप में भगवान ही भोजन को पचाते हैं, ऐसा वो श्लोक में कह रहे हैं। 2 मेन अग्नियां हैं। 2 मेन अग्नियां कौन कौन सी, एक तो कामाग्नि और एक होती है जठराग्नि। तो इन दोनों के रूप में ऐसा मान ले कि भगवान ही है, भगवान ही इन दोनों के रूप में। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसा जो मानते हैं कि भगवान ही दोनों के रूप में है, वो जठ रूप अग्निकुंड में भोजन रूप सामग्री का यजन करते हैं और शास्त्र के आदेशानुसार गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वो मैथिली सृष्टि को भी आगे बढ़ाते हैं। जो ऐसा मानते हैं कि दोनों के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। अब देखिए अगले पेज पर आपको ये बताया है कि जो 5 प्रधान वायु है और जो 5 उप प्रधान वायु है उनके रहने के स्थान कहाँ हैं और वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं। पहले भगवान ने पहले इस पे शॉर्ट में बताया है, अब यहाँ पर जो है उसका उल्लेख हुआ है कि वो वास्तव में करते क्या है। जैसे प्राण जो है उसका निवास स्थान हृदय में माना गया है। प्राण कहाँ रहता है सबका, हृदय में रहता है। श्वास को बाहर निकालने का और अन्न को पचाने का कार्य जो है वो प्राण का है। श्वास को बाहर निकालने का, जो श्वास बाहर से भीतर से बाहर निकलती है और जो भोजन पचता है वो प्राण के द्वारा। अपान, अपान गुदा में रहता है। श्वास को भीतर ले जाना और मलमूत्र को बाहर निकालना ये काम कौन करता है, अपान करता है। समान जो है वो नाभि में रहता है और वो पचे हुए भोजन की रस वो सारे अंगों में पहुंचाता है ना। इसके अलावा उदान जो है वो कंठ में रहता है और इसी से हम चीजों को निगलते हैं और सूक्ष्म शरीर को निकाल करके दूसरे लोक पे ले जाने का काम भी उदान ही करता है। व्यान क्या करता है, ये सारे शरीर में रहता है, इसी से हम अपने शरीर को सिकोड़ पाते हैं, शरीर को फैला पाते हैं। ये काम किसका है, व्यान का है। नाग क्या करता है, जैसे हमें डकार आती है तो ये डकार लेने का काम नाग के द्वारा होता है। कूर्म क्या करता है, जो हम अपनी आंखों को खोलते बंद करते हैं वो काम कूर्म के द्वारा होता है। कुकर मतलब छींक आना, कभी कभी बहुत तेज छींक आ जाती है तो वो कुकर भी काम करता है। जम्हाई लेने का काम देवदत्त करता है। और धनंजय मृत्यु के बाद जो कुछ भी शरीर में रहता है जिससे कि शरीर फूल जाता है वो काम धनंजय का वो होता है। तो इन क्रियाओं को आप समझें, पढ़ें, इसको अंडरलाइन कर लें, है ना। ऐसे इसमें से प्रश्न बन सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि मतलब प्राण की क्या क्या क्रियाएं हैं, प्राण में जो 2 तरह की वायु है उनकी क्या क्या क्रियाएं हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो है वो प्राण की ही क्रियाएं मानी गई है। एक शरीर में प्राण होगा तो ये सारी की सारी क्रियाएं होंगी और हो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है।
है ना। अब ऐसा देखिए, हम अगर इस पर चिंतन करें प्राणों की क्रियाओं के ऊपर, तो प्राण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है। प्राण के रूप में अगर श्री कृष्ण ही है, तो सारे कामों को करने वाले भी कौन? केवल और केवल भगवान। वस्तुतः भगवान ही शरीर के अंदर सारे काम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया भी जो हो रही है इस ब्रह्मांड में, हमारे शरीर में या सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा माने कि वो सारा का सारा करने वाले कौन है? केवल भगवान ही है। और हम ऐसा वहम कर लेते हैं कि करने वाला तो मैं हूँ, लेकिन करने वाले तो केवल भगवान है। इन सारी क्रियाओं को पढ़ करके ये बात सिद्ध होती है ना। तो हम ऐसा अभिमान नहीं करें कि मैं ही करता हूँ, या मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरा शरीर हष्ट पुष्ट कैसे रहेगा। देखिए, आप शरीर में भोजन को डाल सकते हैं, लेकिन वो भोजन भीतर जाने के बाद क्या कार्य करेगा, उसको करता कौन है? आप सो जाते हैं, सुबह उठने के बाद आप बाथरूम जाते हैं, सुबह उठने के बाद आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, ये काम कौन करता है? सब अंदर की क्रियाओं को कर रहे हैं, लेकिन हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है ना किसी। साफ करेगा ना लाइन। तो ये सारी की सारी क्रियाओं को करने वाले भगवान है वस्तुतः, तो हम अभिमान ना करें। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे मान लीजिए कोई कुत्ता चले, तो कभी कभी उस कुत्ते को ऐसा अभिमान हो जाता है कि बैलगाड़ी चलाने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन वस्तुतः हकीकत ये है कि बैलगाड़ी तो कोई और ही चला रहा है। मुर्गा मान लीजिए ये सोचे कि मैं यदि बांग नहीं दूंगा तो सवेरा नहीं होगा, तो क्या ऐसा हो जाएगा? मुर्गा बांग दे या ना दे, सवेरा तो होगा ही होगा। तो ऐसा हम भी अभिमान न करें कि मैं हूं तो परिवार चल रहा है, मैं हूं तो ही मेरा शरीर हष्ट पुष्ट है, मैं हूं तभी ये संसार में जो है सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा हमें झूठा अभिमान नहीं रखना चाहिए। भगवान ने केवल हमको निमित्त बनाया है, बाकी करने कराने वाले तो वो स्वयं हैं। ऐसा हम इस बात को माने। चलिए आगे बढ़े। 15वां श्लोक। तो उमा पारिक जी, उमा पारिक जी का हो गया ना। उमा पारिक जी, और इसके अलावा आभा स्वरूप जी पढ़ रही हैं। हाँ, आभा स्वरूप जी आप पढ़ें। हाँ और जी, हरे कृष्णा। मैं ही संपूर्ण प्राणियों में के हृदय में स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन मतलब संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब देखिए, भगवान आगे भी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो ही है हृदय में भी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। तो हम सब ने ये पहले ही जाना कि भगवान जो है वो हृदय में रहते हैं। भगवान वैसे तो सब जगह हैं, लेकिन वो मिलते कहाँ हैं? वो हृदय में मिलते हैं। जैसे पहले भी ये उदाहरण मैंने दिया कि पृथ्वी में नीचे सब तरफ जल ही जल है, पृथ्वी के नीचे पानी ही पानी है, लेकिन वो पानी ऐसे नहीं मिलता। वो पानी मिलता कहाँ है? केवल कुएं पर मिलेगा, नल में मिलेगा, है ना। तो पृथ्वी में जैसे जल तो सब जगह ही है नीचे, लेकिन मिलता है केवल कुएं पर अथवा नल में। उसी तरह से गाय के हर एक पार्ट में दूध माना गया है कि गाय के हर एक पार्ट में, अंगों में दूध ही दूध है, लेकिन वो दूध मिलता कहाँ है हमें? वो मिलता है केवल उसके थनों से। ऐसे ही भगवान है तो सब जगह, लेकिन वो मिलते हैं केवल हृदय में, ऐसा वो कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और तो देखिए, भगवान से ही स्मृति होती है। तो असली स्मृति क्या? असली स्मृति ये कि हम ये बात जान जाएं कि हम भगवान के अंश हैं। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं। इस बात को जान लेना ही वास्तविक स्मृति है। और इसके अलावा विस्मृति क्या है? विस्मृति ये है कि अपने आप को संसार का और अपने आप को संसारी मान लेना, ये विस्मृति है कि संसार मेरा है और मैं संसारी हूँ, ये मान लेना ही विस्मृति है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान है ना, तो ज्ञान भी मैं ही हूँ। ज्ञान का मतलब क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि किसी भूली हुई जानकारी को प्राप्त कर लेने का नाम ज्ञान है। किसी भूली हुई जानकारी को प्राप्त कर लेने का नाम ज्ञान है। और हमारी विस्मृति का नाश हो जाए, इसको भी ज्ञान कहा है। फिर भगवान कह रहे हैं कि अपोहन, अपोहन का क्या अर्थ है? कि हमारे अंदर जो कुछ भी डाउट्स है, भ्रम है, तर्क वितर्क वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है अपोहन कहलाती हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे कृपा से ही ये अपोहन भी दूर होता है। अपोहन का जो नाश होता है वो भी मेरे से होता है। भगवान कहते हैं मेरे से ही संशयों का भी नाश होता है।
देखिए हमारे अंदर संशय भी बहुत तरह के होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि साधक के अंदर ऐसे संशय हो जाता है कि पता नहीं जो गीता भागवत में लिखी हुई बातें हैं वो सच है या नहीं है, हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं वो सच है या नहीं है, या भगवान है या नहीं है, भगवान को किसने देखा है। इस तरह के संशय हमारे अंदर हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संशयों का नाश भी मेरी कृपा से हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि वेदों के तत्व का निर्णय लेने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। तो देखिए वेद जो है उनका तात्पर्य क्या, पहले भी ये बात हुई कि वेदों का असली जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करानी है। वेद किस लिए बने कि हम वेदों को पढ़ करके, वेदों में जो बातें हैं उनको जान करके भगवान की तरफ चले, भगवान को प्राप्त कर लें। और वेद भगवान से ही प्रकट हुए हैं, मतलब वेदों का अस्तित्व भगवान से ही है, वेद के रूप में भी भगवान ही है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वेदों का निश्चय लेने वाला भी मैं ही हूँ, स्वयं भगवान ही है। वेदों और शास्त्रों में केवल और केवल श्री कृष्ण ही जानने योग्य हैं, है ना, भगवान ही जानने योग्य हैं। वेद पढ़ने इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ने चाहिए कि इनमें हम जो सकाम कर्म बताए उसको करके और ऊंचे ऊंचे लोगों को प्राप्त कर लें या भोगों को प्राप्त कर लें। वेद इसलिए नहीं बनाए गए, वेद बने इसलिए कि सकाम करते करते हम निष्काम हो जाएं और निष्कामता प्राप्त करके हम भगवान को प्राप्त कर लें। तो वेदों की जो रचना हुई वो इसीलिए हुई कि उनसे हम कृष्ण को प्राप्त कर लें। भगवान कह रहे हैं कि वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, यानी वेदविद मैं ही हूँ। इसके पहले भी देखिए आप कि पहले भगवान ने ये कहा था शुरू में इस अध्याय में कि जो इस संसार को जान जाता है, संसार वृक्ष को, वो ही संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। यानी जो संसार वृक्ष को जान जाता है वो वेदविद हो जाता है, जैसे भगवान ने पहले कह दिया। और अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। तो इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ये है कि जो संसार को जान लेगा, संसार है कैसा, तो उसकी मेरी से अभिन्नता हो जाएगी। जो संसार वृक्ष को पूरी तरह जान लेगा वो समझिए वेदों को भी जान गया और वो मेरे से अभिन्न हो गया। भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान का इशारा ये है कि सब कुछ वे ही हैं, वासुदेव सर्वम की ओर भगवान हमें इस श्लोक में ले जा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए। शंकराचार्य जी जो कि भगवान ही थे, उन्होंने कहा कि सारे जितने शास्त्र हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि वो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सकें। और यदि मान लीजिए हमने बहुत सारे वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, बहुत ज्यादा अध्ययन भी कर लिया, तो क्या लाभ है यदि हमने श्री कृष्ण का प्रेम ही नहीं प्राप्त किया। तो बहुत ज्यादा हम विद्वान भी बन गए, बहुत ज्यादा हम ज्ञानी पंडित भी बन गए, तो उससे क्या लाभ है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ इसी में है कि किसी भी तरह से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लें अथवा भगवान को प्राप्त कर लें, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है। बाकी बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत ज्यादा बातों को जानने से, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने से संसार में हमें अभिमान ही हो जाएगा कि हमने बहुत कुछ जान लिया या हम तो ज्ञानी है, ऐसा अहंकार ही जागृत होगा। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसके बजाय एक केवल भगवान से हम प्रेम कर लें, भगवान की तरफ चल लें, तो उतने से ही सारा का सारा ज्ञान भी स्वतः ही हमारे अंदर आ जाएगा। चलिए इसमें एक प्रसंग भी है चैतन्य महाप्रभु का, तो इसको कोई साधक पढ़ना चाहे तो पढ़े। पिछली बार भी आप में से पढ़ा था किसी ने प्रसंग ना, तो कोई साधक यदि पढ़ना चाहे तो बताएं। आप म्यूट है ना सभी, ठीक है। हाँ तो आप अनम्यूट करें। आभा स्वरूप जी पढ़ें, अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ें ये प्रसंग चैतन्य महाप्रभु का। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। आपका वीडियो भी ऑफ है ना, ऑन करें। चलिए हो कोई गया, नहीं। हो गया। हाँ हो गया, हो गया, हरे हो गया। कृष्णा। कहाँ से पढ़ता है यही? सर्वस्य हाँ चाहम इदम, सर्वस्य चैतन्य चाहम इदम। महाप्रभु का पेज नंबर 257 पे दिया है ना, नीचे नीचे, हाँ। उसको पढ़िए। ये भी है, ये है श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त प्राणियों के, ये पढ़ नहीं ले कि नहीं, नीचे आपको पढ़? प्रसंग पढ़ना है ना, कहानी पढ़नी है। ये चैतन्य महाप्रभु की नीचे देखिए प्रसंग लिखा है ना, उसको पढ़ें। प्रसंग, प्रसंग हाँ नीचे लिखा। नीचे है ना, चैतन्य महाप्रभु।
अच्छा, देखते हैं। हाँ फिर भगवान से वेद वेद निर्णय कर संपूर्ण जो सब देखिए, कुछ अगर आप चैतन्य महाप्रभु हम्म श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए और नाम हम्म, संकीर्तन की महिमा बताने के लिए इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। जब वे हम्म, बनारस आए तो उनकी मुलाकात महान वेदांती प्रकाशानंद सरस्वती से हुई। सरस्वती सरस्वती जी ने उनसे पूछा, आप सन्यासी हो, तर्कशास्त्र के महान विद्वान हो, वेदांत के ज्ञाता हो, फिर आप भावुक होकर सड़कों पर कीर्तन और नृत्य क्यों कर रहे हो? आपको तो वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम प्रथम श्रेणी के मूर्ख हो। वेदांत की चर्चा करके तुम अपना समय ही नष्ट करोगे। इसीलिए तुम केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। इनसे तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस प्रसंग का तात्पर्य है, नाम संकीर्तन कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त करने का सबसे सरल और सर्वाधिक प्रभावी साधन है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। सबको समझ में आया ये प्रसंग? तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थे कि वो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करते थे। वो उसमें इतना मग्न हो जाते थे कि उनको पता भी नहीं चलता था, और कई साथी संगी भी उनके साथ यही करते थे। वो न खाने की सुध न पीने की सुध, बस भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे। और जब वो कीर्तन करते तो उनके आंखों से भी अश्रुधारा बहा करती थी। भागवतम में भी ये बताया है कि नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। संकीर्तन करने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो जाता है। ये बात भागवतम में भी भगवान ने कही। तो संकीर्तन के महत्व को हम समझें। बहुत ज्यादा हमने ग्रंथ पढ़े, बहुत ज्यादा हमने शास्त्र पढ़े, उससे भी अधिक भगवान जो प्रसन्न होते हैं उनका नाम का कीर्तन करना। और संकीर्तन का मतलब क्या? कि सबके साथ मिलकर कीर्तन करना, है ना? तो आप इसको अवश्य करें, और वैसे तो करना ही चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम जो एकादशी होती है, जो हर 15 दिन पे आती है, उस दिन तो अवश्य ही कीर्तन करें। आप नहीं कर सकते या आपको नहीं आता गाना बजाना जो भी है, तो आप जो करते हैं उनके साथ बैठ जाएं, उनका साथ दें, तो इसी से आपको उसका फल मिल जाएगा। दूसरों के करने से या दूसरों का साथ देने से उनको जो फल मिलता है उसके भागीदार हम भी बन जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का नियम है। तो इसीलिए हम लोग हर एकादशी पर संकीर्तन रखते भी हैं, कुछ साधक उसमें आते भी हैं गीता के, है ना? तो आप भी इसमें अवश्य शामिल हो। आपको यदि गाना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एकादशी संकीर्तन तो हमें अवश्य ही उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको ग्रुप में हर बार मैसेज आता भी है, लिंक भी आती है, तो आप अवश्य जुड़े। संकीर्तन की बड़ी महिमा है, ये बात जो है आप करें, आप स्वयं देखेंगे ना संकीर्तन से जो लाभ होता है, तो साधक को स्वयं के अनुभव में वो चीज आती है, कहने से कोई फायदा नहीं है। तो आप जरूर इसको करें, और इसी से जो है भगवान मिल जाएंगे, है ना? संकीर्तन और भगवान का नाम लेने से वो सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। तो वो नाम की बड़ी ताकत है, नाम जो है वो भगवान से भी बड़ा है ना? राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम में जो शक्ति है वो शायद उतनी भगवान में भी नहीं है। तो आप इसको अवश्य करें कि भगवान नाम अवश्य करें। एक तो संकीर्तन, नाम जप, आदि आदि जो कुछ भी है वो सारे। और अभी तो देखिए कार्तिक मास चल रहा है ना, तो कार्तिक मास में तो आप जो भी करेंगे उसका आपको अनंत गुना फल मिलने वाला है। हालांकि हम भक्त फल की इच्छा से कुछ भी करते नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मंत्र, ये जो कार्तिक महीना उसका कुछ ऐसा ही प्रभाव है ना? इसमें आप देखिए दामोदराष्टकम पढ़ सकते हैं, गजेंद्र ग्रह की स्तुति है वो भी अच्छी मानी जाती है, इसको भी आप अवश्य पढ़ें। और अनिरुद्ध जी महाराज जो है उनकी चर्चा भी लास्ट में करेंगे, उन्होंने भी जो है कुछ बातें बताई हैं भगवान को प्राप्त करने की, वो भी हम लास्ट में समझेंगे। लेकिन ये जो महीना है, ये जो मंथ है कार्तिक महीना, ये बड़ा ही उत्तम है, भगवान को बहुत प्रिय है। और इसमें जो कुछ भी करते हैं भक्ति संबंधित चीजें, वो बहुत ज्यादा हमें बाद में अच्छा फल देने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16वें और 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। तो आभा जी आप रुक जाएं, और मैं उषा गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो अनम्यूट करें अपने आप को। उषा गुप्ता जी अगर हैं ग्रुप में, शायद वो, हाँ, अगर आप हैं तो वीडियो और ऑडियो दोनों जल्दी से ऑन कर लें। उषा गुप्ता जी, सभी साधक वीडियो ऑन करें कृपया, है ना? शायद नहीं है। एनके गुप्ता जी आप पढ़ें सर।
हरे कृष्णा। एनके गुप्ता जी अगर है तो वीडियो ऑन हरे करें, कृष्णा। लेकिन समय हरे ना ले। अगर आपको समय लग रहा है तो अगली बार से मैं ही जो है नहीं, नहीं, मैं श्लोक 16 तक पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए सर। इस संसार में क्षर, नाशवान और अक्षर, अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के श्रेष्ठ क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। सब पुरुष तो अन्य लक्षणी है, परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो देखिए अब भगवान यहाँ पर जो है बहुत ही गुह्यतम बात बता रहे हैं, है ना, बहुत ही रहस्यमयी बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये श्लोक। भगवान कह रहे हैं इस संसार में क्षर और अक्षर से दो ही प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। पहली चीज आप ध्यान दें, भगवान कह रहे हैं इस संसार में, जिसको भगवान ने संस्कृत में जीव लोके कहा, है ना, लोके कहा, लोके को जीव लोके भी भगवान ने कहा। और इसके अलावा भगवान ने पहले भी संसार के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, जैसे भगवान ने अपुनरावृत्ति वाला नहीं पुनरावृत्ति वाला लोग भगवान ने कहा, भौतिक जगत कहा। तो इस तरह से भगवान ने इस लोग मतलब ये संसार का कई नाम लिया है। भगवान कह रहे हैं कि क्षर और अक्षर। क्षर का क्या मतलब है कि हर वो चीज जिसका नाश हो रहा है और जो चीज अभाव में जा रही है, जो चीज बदल रही है और जो नष्ट हो रही है, वो सारी चीजें क्षर मांग सकते हैं। यानी कि वो जो है जैसे कि शरीर और संसार, है ना। और अक्षर का मतलब क्या, जो कि सदैव रहने वाला, यानी अविनाशी है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होगा, जिसका ना कभी नाश होगा, यानी जीवात्मा। तो जीवात्मा अक्षर है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों ही पुरुष हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि भगवान ने क्षर को तो पुरुष बता ही दिया, अक्षर को भी भगवान पुरुष बता रहे हैं। ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं कि जिससे हमारी दृष्टि केवल और केवल उन्हीं की तरफ जाए, जिससे कि हम भगवान में लग जाएं, भगवान के हम सम्मुख हो जाएं। इसीलिए भगवान दोनों को ही पुरुष यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए हम ऐसा समझते हैं कि जड़ चीजों में ही भगवान है, या फिर जड़ चीजों की सत्ता नहीं है, जड़ चीजों में सत्ता केवल भगवान की है, हम ऐसा तो मानते हैं। लेकिन जो चेतन तत्व है उसकी भी सत्ता नहीं है, उसकी सत्ता भी केवल परमात्मा से है। इस तरफ भी हमारी दृष्टि हो जाए कि जो जीवात्मा है उसका अस्तित्व भी परमात्मा से ही है। इस बात को भगवान जनाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं कि ये दोनों ही पुरुष हैं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और क्षर और अक्षर दोनों ही पुरुष हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और इसी क्षर और अक्षर को भगवान ने पहले भी अनेक नामों से कहा, जैसे कि जड़ चेतन, शरीर शरीरी, परा प्रकृति, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। और यहाँ पर अब नया नाम भगवान ले रहे हैं कि क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर दोनों ही पुरुष हैं। इसके लिए भगवान ने ये बात इसलिए कही कि हमारी दृष्टि केवल उन्हीं की तरफ हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, कोई अन्य ही है। उत्तम पुरुष कोई अन्य ही है, ऐसा भगवान अपनी ओर ही इशारा कर रहे हैं कि ऐसा जो अन्य पुरुष है वो बड़ा ही विलक्षण है। विलक्षण मतलब क्यों है कि देखिए वो जो तत्व है जिसकी भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी वो सब जगह है, सब जगह फैला हुआ है, और वो वर्णन का विषय नहीं है। हम उसको अपनी वाणी से नहीं समझा सकते, उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसके अलावा वो जो तत्व है वो मन से भी चिंतन करने जैसा नहीं है। केवल मन से चिंतन करने पर भी वो नहीं मन के द्वारा काबू में आ पाता है, पकड़ में, बुद्धि के द्वारा भी वो तत्व जो है वो पकड़ में नहीं आता है। और उसके लिए सब बराबर हैं, चाहे कोई जड़ हो चाहे कोई चेतन हो, वो ऐसा विलक्षण तत्व है, ऐसा वो अलौकिक तत्व है। और उसको समझाने के लिए ही भगवान अलग अलग तरह से हमें श्लोकों को बता रहे हैं। यानी जो अलग अलग शब्द आ रहे हैं गीता में, वो भगवान इसी चीज को समझाने के लिए कर रहे हैं कि वो जो तत्व है जो सबसे विलक्षण है, वो वस्तुतः है कौन। भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा के नाम से कहा गया है। परमात्मा का अर्थ होता है, स्वामी जी कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा मतलब सबसे श्रेष्ठ आत्मा। परमात्मा बना कैसे, परम प्लस आत्मा, परम आत्मा यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा, या फिर सारे जीवों की जो आत्मा, वो ही परमात्मा है। तो यहाँ भगवान अपनी ओर ही संकेत कर रहे हैं कि वो जो परमात्मा है वो सबसे ज्यादा अलौकिक है। ऐसा हम उनकी तरफ अपनी दृष्टि कर लें, ऐसे हम अपने अपने आप को उनके सम्मुख कर लें। ये भगवान हमें यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वही अविनाशी ईश्वर
तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर जो ईश्वर शब्द आया है इस श्लोक में, 17वें श्लोक में, वो सगुण भगवान का वाचक है। यहाँ भगवान अपने सगुण रूप का ही वर्णन कर रहे हैं। तो सगुण भगवान यानी सगुण श्री कृष्ण ही सारे प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। देखिए, भगवान ही सबको संभाल रहे हैं, सबका पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान सबका समान रूप से भरण पोषण करते हैं। जैसे हम वर्तमान में प्रत्यक्ष में देखते भी हैं कि जो सूर्य है वो सबको बराबर रूप से प्रकाश देता है ना, और सूर्य के रूप में कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। तो सूर्य भेदभाव नहीं करता है, सबको समान रूप से प्रकाश देता है। इसी तरह से जो अग्नि है वो सबकी, जठराग्नि जो है वो सबकी समान रूप से अन्न को पचाती है। जठराग्नि जो है वो सबके अन्न को समान रूप से पचाती है। और इसी तरह से जो वायु है वो सबको श्वास लेने के लिए बराबर ही मिलती है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो भगवान ही जो है सबको संभाल रहे हैं और सबको बराबर रूप से संभाल रहे हैं, सबका भरण पोषण समान रूप से कर रहे हैं। लेकिन ये बात कौन जान पाते हैं? ये बात जो है वो केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले अथवा जो भगवान के भक्त हैं वही जान पाते हैं। खुशबू शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ खुशबू जी कहिए, अभी कुछ कहना चाह रही हैं? हरे कृष्णा। तो भगवान सबका समान रूप से भरण पोषण करते हैं और ये बात केवल भक्त जानते हैं, संसारी मनुष्य नहीं। संसारी मनुष्य जो वो ऐसा मानते हैं कि मैं ही भरण पोषण करता हूँ ना, जो कि सच नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ें, 18वां श्लोक पढ़ें सर। एन के गुप्ता सर 18वां श्लोक पढ़ें। अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। मैडम 18 श्लोक है। हाँ, कारण कि मैं अक्षर में अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, लोक में और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर भगवान जो है अपनी गोपनीय बात प्रकट कर रहे हैं कि मैं अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ। तो क्षर का अभी हमने मतलब समझा कि वो जो चीज नष्ट हो रही है वो क्षर है। जैसे कि प्रकृति है ना, ये जो प्रकृति है वो भी कैसी है? वो नश्वर है। तो प्रकृति क्या मानी गई है? प्रकृति भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है। प्रकृति जो है भगवान श्री कृष्ण का नेचर है, ऐसा भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था 4थे श्लोक में कि प्रकृति जो है वो मेरा ही स्वभाव है। और यहाँ पर भगवान प्रकृति से अपने आप को अतीत बताते हैं। ऐसा भगवान इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। प्रकृति की सत्ता किससे है? वो मेरे से ही है। अगर मैं ना हूं तो प्रकृति रहेगी नहीं, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर के सारे अंग हैं वो जब तक शरीर में जुड़े रहते हैं तब तक तो उनकी सत्ता है, लेकिन शरीर से जब हम किसी पार्ट को अपने अलग कर देते हैं तो उसकी सत्ता नहीं रह जाती। चाहे वो हमारे हाथ हो, पैर हो, चाहे हमारे और भी इंद्रियां हो, नख हो, केश हो, ये सारी चीजें जब तक बॉडी से अटैच हैं तब तक तो ये काम की हैं, तब तक इनकी सत्ता है, लेकिन अलग होते ही कोई अलग से अस्तित्व तो है नहीं। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जो क्षर है यानी जो भौतिक प्रकृति है, ये जो है इसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता केवल मेरे से ही है। भगवान यहाँ पर अक्षर से भी अपने आप को उत्तम बताते हैं। अक्षर का क्या मतलब? कि जीवात्मा। तो जीवात्मा से भी भगवान अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं और जीवात्मा भी भगवान का ही स्वभाव है, ऐसा उन्होंने स्वयं 7वें अध्याय के ही अगले श्लोक में कह दिया। पहले उन्होंने अपने आपको जो है पहले प्रकृति को उन्होंने स्वभाव बताया, अपरा प्रकृति को, और 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में यानी अगले श्लोक में उन्होंने परा प्रकृति को भी अपना स्वभाव बता दिया। यानी अपरा और परा प्रकृति जो दोनों तरह की प्रकृतियां हैं वो भगवान का स्वभाव ही है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो परा प्रकृति है मैं उससे भी श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे भी उत्तम हूँ। ऐसा भगवान इसलिए कहते हैं कि जो परा प्रकृति है यानी जो जीवात्मा है वो जिस भी कर्म में जो भी कर्म वो करती है वो उसमें लिप्त हो जाती है, वो उसमें अपने आप को कर्ता मान करके, भोक्ता मान करके उससे बंध जाती है। लेकिन भगवान किसी भी कर्म से बंधते नहीं। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, प्रकृति बनाई, परंतु भगवान इन कर्मों में आसक्त नहीं हुए, भगवान इन कर्मों में लिप्त नहीं हुए, भगवान इनसे निर्लिप्त ही रहे। परंतु हमारे अंदर ऐसी निर्लिप्तता नहीं रहती।
हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं और प्रकृति और उसके गुणों से बंध जाते हैं। तो इसीलिए भगवान अपने आप को हम यानी परा और अपरा से भी श्रेष्ठ और उत्तम बता रहे हैं। देखिए, परा और अपरा दोनों प्रकृतियां अलग अलग हैं, है ना, दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है, फिर भी ये दोनों भगवान में ही हैं, दोनों भगवान का ही स्वभाव है। लेकिन भगवान जैसे क्षर से अतीत और उत्तम है, ऐसे ही भगवान जो है अक्षर से भी अतीत और उत्तम है, ये वो कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेदों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो देखिए, जितने वेद हैं और जो शास्त्र लिखे गए उनमें भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नाम दिया गया। वेद और शास्त्रों में भगवान का नाम पुरुषोत्तम जो है बताया गया है। यानी पुरुष, भगवान ने पिछले श्लोक में देखिए कहा कि अन्य पुरुष तो कोई और ही है, और यहाँ पर अब भगवान इस वाले श्लोक में उसका स्पष्ट खुलासा कर देते हैं कि वो अन्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, यानी मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, वो अन्य पुरुष केवल मैं ही हूँ। तो भगवान एक तरह से अपनी गुप्त बात को यहाँ पर कह रहे हैं। क्षर और अक्षर दोनों की सत्ता नहीं है, जैसे अभी हमने समझा कि सत्ता केवल परमात्मा की ही है। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है जिनकी केवल और केवल सत्ता उन्हीं की है, ऐसे जो विलक्षण भगवान है जो अलौकिक हैं, वो भी लेकिन देखिए हम सबके प्रेम के भूखे हैं। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान सर्व समर्थ हैं, भगवान की सत्ता है केवल सभी चीजों में, लेकिन फिर भी भगवान प्रेम के बंधन में पड़ जाते हैं, भगवान केवल प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे वो विलक्षण भगवान हैं। जैसे माता यशोदा ने उनको उखल में बांधा और जैसे सुदामा ने उनको चावल के कारण अपने वश में कर लिया, ऐसे वो भगवान केवल भक्तों के प्रेम में हैं और उसी के कारण वो भक्तों को अपने से बड़ा भी मान लेते हैं। ऐसी अद्भुत कृपा उनकी भक्तों के ऊपर हो रही है कि वो गीता रूपी माध्यम से हमें अपनी गुप्त से गुप्त बातें प्रकट कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति को प्रकट कर दे कि भाई मेरी जो संपत्ति मैंने छुपा करके रखी थी वो तू अब ले ले, ऐसे भगवान अपने आप को अब गीता में हम सबके सामने प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे भगवान की विलक्षण कृपा हम पर हो रही है। जैसे कोई भूला हुआ मनुष्य, स्वामी जी कहते हैं कि वो किसी व्यक्ति को ये बता दे, कोई रास्ता भूल गया मान लीजिए कोई व्यक्ति, और उसको कोई व्यक्ति रास्ते में मिल जाए और वो कहे कि जिसके लिए तू भटक रहा है वो मैं ही हूँ, स्वामी जी ये कहते हैं, दृष्टांत देते हैं। तो ऐसे वो भगवान हमें बता रहे हैं कि जिसके लिए तू भटक रहा है वो मैं ही हूँ, ऐसे गीता में भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं ना। तो भगवान की अद्भुत कृपा हो रही है कि भगवान अपनी सीक्रेट बातें बता रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा जागे, साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम थोड़ी देर में सगाई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसी यज्ञ में भगवान मुख्य अतिथि के रूप में भी थे और उसी यज्ञ में भगवान झूठा पत्थर भी अतिथियों का उठाते हैं। ऐसे भगवान हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, सूरपुर यही लायक नाही, कहूँ लगी करऊं बड़ाई। अर्जुन के प्रेम में पढ़कर भगवान उसका सारथी भी बन जाते हैं। ऐसे भगवान हैं जो इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं, और उनका बखान करने में सूरदास जी भी अपने आप को असमर्थ बताते हैं ना। अब जो है आगे बढ़े सर, 19वां श्लोक। एनके गुप्ता सर, अथवा कोई और साधक पढ़ना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कर दें, है ना, समय का अभाव है, नहीं तो नहीं कर पा रहे आप लोग। हाँ करें। एनके गुप्ता सर अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि जो मोह रहित मनुष्य है वो मुझे पुरुषोत्तम जानता है और मेरा ही भजन करता है। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं मोह रहित मनुष्य। तो मोह जब आ जाता है तो व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है ना। एक मोह ऐसी चीज है कि जब मोह व्यक्ति में जागृत हो जाता है, जब वो मोहित अवस्था में आता है, तो वो अपने स्वरूप से, यानी वो कौन है, वो आजीवात्मा है, इस तरह से वो अपने आप को भी भूल जाता है और उसका जो भगवान के साथ संबंध है वो उसको भी फिर भूल जाता है, जिसको कि व्यभिचार दोष भी कहा। व्यभिचार का मतलब क्या कि एक के बजाय अन्य से संबंध मान लेना, तो ऐसा उसमें व्यभिचार दोष भी फिर आ जाता है। परंतु जो भगवान को पुरुषोत्तम मान लेता है, इस पर आप ध्यान दें कि जो भगवान को सर्वोपरि पुरुषोत्तम मान लेता है और जो उनके सम्मुख हो जाता है, यानी मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे अपने हैं, ऐसा जो अपने साथ भगवान के साथ जो उसका संबंध है उसको भी जो केवल मान लेता है, तो फिर वो भगवान को पुरुषोत्तम भी जान जाता है। यानी हम भगवान को अपना मान ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इस तरह से जब भगवान को हम अपना मान लेंगे तो फिर सब प्रकार से भगवान का भजन स्वतः ही होने लग जाएगा। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि मन वही लगता है जहां पर हम क्रिया वही करते हैं उसी दिशा पर जहां पर हमारा मन लगता है, और मन वही लगेगा जहां पर हमारा प्रेम होगा, है ना। तो एक भगवान के प्रति भक्ति होने से, प्रेम होने से मन भी वहीं पर लगता है और उसी दिशा में फिर क्रियाएं भी होने लग जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि हम भगवान को, जैसा भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम केवल पहले मान ले, मानेंगे तो भगवान हमको जना भी देंगे कि वो ही पुरुषोत्तम है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जो मानने में शक्ति है वो जानने में नहीं है। तो अगर एक भगवान को पुरुषोत्तम हमने मान लिया तो भगवान फिर हमें पुरुषोत्तम वो हैं स्वयं, ये हमें स्वयं अनुभव भी करा देंगे। शिव मानस पूजा में भक्त जो है वो सर्व भावेन आराधना के लिए सुंदर वर्णन करता है। वो जो है वर्णन क्या है कि आत्मा त्वम गिरिजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितः संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्य कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, है ना। तो ये एक शिव भक्त की शिव मानस में पूजा का वर्णन है, जो कि यही दर्शाता है कि एक सब प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ने से, भगवान को अपना मानने से भक्त जो है वो पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई चीज की कमी रहती नहीं। यहाँ पर एकनाथ जी का भी प्रसंग है ना। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, कोई साधक पढ़ना चाहे तो पढ़ें, वीडियो ऑन करें। कबीर जी का करना है मैडम? हाँ पढ़िए एकनाथ जी। कबीर का है मैडम? नहीं, कबीर का तो बाद में है ना, पहले पेज पर आप देखें। हाँ। नीचे नीचे पहले एकनाथ जी का है ना, तुकाराम जी और एकनाथ जी, उसके बाद कबीर जी का है। हाँ, दो प्रसंग है इसमें। हाँ जी। संत एकनाथ और तुकाराम पंडितनाथ जी के भक्त हैं और संत एकनाथ जी की पत्नी कर्कशा है। संत सेवा तो छोड़ो, घरेलू काम काज भी उन्हें सुनना पड़ता है। जबकि तुकाराम जी की पत्नी बड़ी आज्ञाकारी है, उनसे दिन में लालटेन जलाकर लाने को कहो तो भी उन्हें आज्ञा पालन में कोई समस्या नहीं है। तुकाराम जी श्रद्धा भाव से पंडितनाथ जी के दर्शन करते हुए कहते हैं, प्रभु आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, पत्नी इतनी आज्ञाकारी है कि मैं संत सेवा कर पा रहा हूँ, किसी तरह कोई कष्ट नहीं है। उधर एकनाथ जी ने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु देह गेह की आसक्ति ही बहुत चक्र का कारण है, लेकिन मैं आसक्ति करना चाहूं तो भी संभव नहीं है। प्रभु मेरे देह गेह के बंधन को कितनी आसानी से आप काट दे रहे हैं, मैं धन्य हो गया। साधक का भाव होता है कि जैसा भी परिस्थिति हो भगवान की कृपा का अनुभव होता रहे। प्रसंग दूसरा कबीर जी का। कबीर जी सूत काट कर अपने परिवार का पालन करते, जो मिलता उसके आधे हिस्से से परिवार का पालन करते और आधे से नया सूत लाते। एक दिन वे कपड़ा बेचने बाजार में खड़े थे। सर वीडियो ऑन करें, एनके गुप्ता सर वीडियो ऑन करके पढ़ें। मैडम टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही कुछ आज, इसलिए दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं हाँ मेरा भी देखिए वीडियो ऑफ हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, है ना। आप मुझसे टेक्निकल बताए होते तो शायद मैं ऑन कर लेती। तो चलिए वीडियो ऑन कर रहे हैं, साधक शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वीडियो ऑफ हो गया सबका, है ना, तो ऑन कर लें। हाँ पढ़िए सर। कबीर जी सूत काट कर अपने परिवार का पालन करते,
जो मिलता उसके आधे हिस्से से परिवार का पालन करते और आधे में नया सूत लाते। एक दिन वे कपड़ा बेचने बाजार में खड़े थे कि एक संत आए। उनकी नाप में उस दिन जो भी कपड़ा था पूरा लग गया। संत के पास पैसा था नहीं। एक मोटा गन्ना था, उसे ही आशीर्वाद दे गए। खाने को कुछ भी था नहीं, घर में चूल्हा तक जला नहीं। बच्चे इंतजार करके भूखे ही सो गए। कबीर जी देर रात घर पहुंचे। चुपके से जैसे दरवाजे से में घुसे, पत्नी सामने खड़ी थी। उन्होंने झट से गन्ने को पत्नी के हाथ में दे दिया। पत्नी ने गन्ना गुस्से में कबीर के सिर पे दे मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। कबीर जी बोले, मैं रास्ते भर यही चिंता कर रहा था कि इस गन्ने को तोड़ूंगा कैसे। तुमने मेरी सारी समस्या हल कर दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, यह बड़ा वाला हिस्सा तुम खा लो। भक्त इसी प्रकार हर परिस्थिति में सर्वभाव से भगवान के भजन में लगा रहता है। हरे कृष्णा। तो देखिए आप लोगों ने समझा ये प्रसंग, 2 प्रसंग है इसमें, है ना। तो देखिए 2 संत हुए हैं बड़े महान, एक तो तुकाराम जी और एक नाथ, आपने नाम सुना भी होगा। तो इन दोनों की जो पत्नियां थी उनका स्वभाव अलग अलग था। एक की पत्नी तो आज्ञाकारी थी और दूसरे की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, मतलब वो चिल्लाती रहती थी और आज्ञा नहीं मानती थी। तो ऐसे वो दोनों भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, दोनों ही मंदिर गए। तो देखिए उनमें जो एक नाथ जी थे वो तो अलग भाव से गए और जो तुकाराम जी थे वो अलग भाव से गए। तुकाराम जी भगवान के सामने जाकर के कहते हैं कि आपने मुझे बड़ी अच्छी पत्नी दे दी, क्योंकि अगर मेरी पत्नी आज्ञाकारी नहीं होती तो मैं आपकी सेवा या संतों की सेवा कैसे करता। और उधर एकनाथ जी भी भगवान का धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि आपने मुझे कर्कशा पत्नी दे दी, क्योंकि अगर ऐसी पत्नी नहीं देते तो मेरी उसमें आसक्ति हो जाती, क्योंकि मनुष्य को आसक्ति बांधती है, फिर मैं आप में कैसे आसक्ति करता। तो दोनों जो है अपनी अपनी परिस्थितियां दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों ही उन परिस्थितियों में भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो भक्त ऐसा ही होता है कि वो हर परिस्थिति में भगवान का ही अनुभव करता है, चाहे उसको अच्छी मिले चीज या खराब मिले, अच्छी व्यक्ति मिले चाहे खराब व्यक्ति मिले, वो उन दोनों ही में भगवान का ही विधान मानता है। कबीरदास जी का भी आपने यही प्रसंग पढ़ा कि कबीरदास जी जो है सूत काटते थे और फिर वो जब गए बेचने एक दिन तो उनका सारा माल एक संत ने ले लिया और पैसा बदले में कुछ दिया नहीं। तो वो घर आए, बदले में उन्होंने एक गन्ना दिया और गन्ना लेके वो आए और पत्नी को उन्होंने दिया। तो पत्नी गुस्से में थी क्योंकि घर में कुछ था नहीं, है ना। तो वो डंडा उन्होंने उनके सिर पे दे मारा और वो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो कबीरदास जी उसमें प्रसन्न हो गए। वो बोले कि मैं यही सोच रहा था कैसे गन्ना टूटेगा, तुमने मेरी समस्या हल कर दी। तो ऐसे जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, देखिए वो हर परिस्थिति में केवल और केवल भगवान की कृपा ही देखते हैं। ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति जो आई है मेरे जीवन में, ये भगवान ने कृपा करके दी है और इसी में मेरा उद्धार होगा, ऐसी उनकी दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर होता है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी जब कोई उथल पुथल हो या अच्छी परिस्थिति हो तो हम भी उसमें जो है भगवान का ही दर्शन करें, ऐसा ये प्रसंग कह रहे हैं। चलिए अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक इसको पढ़ें सर, 20वां श्लोक। हरे कृष्णा। हे निष्पाप अर्जुन, हरे कृष्ण। इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भटवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए ये अंतिम जो श्लोक है इसमें भी भगवान की कृपा ही झलक रही है। भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। तो देखिए इस अध्याय में भगवान ने कई तरह की गुप्त बातें हमें बताई। पहले तो भगवान ने संसार के बारे में बताया, फिर उन्होंने जीवात्मा के बारे में बताया। जीवात्मा को और इसके अलावा जो संसार है दोनों को ही भगवान ने पुरुष बताया। भगवान ने ये कहा कि उत्तम पुरुष तो कोई और ही है ना। क्षर और अक्षर दोनों ही जो है पुरुष है और जो उत्तम पुरुष है वो कोई अन्य नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। और बाद में वो ये भी बताते हैं कि वो उत्तम पुरुष तो मैं ही हूँ, यानी पुरुषोत्तम जो है वो मैं ही हूँ। ऐसे भगवान ने बहुत सारी गुप्त बातों को इस अध्याय में बताया, इसलिए इस अध्याय को गुह्यतम भी हम कह सकते हैं। यह अध्याय बड़ा ही सीक्रेट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और देखिए इस अध्याय में कह रहे हैं भगवान की ये जो अध्याय है ये गोपनीय शास्त्र है। इस श्लोक में भगवान इस अध्याय को गोपनीय शास्त्र भी कह रहे हैं, यानी एकमात्र ये ऐसा गीता में अध्याय है कि जिसमें भगवान ने इसको केवल अध्याय ना कह करके इसको शास्त्र कहा। यानी ये अकेला ही अध्याय सारे अध्यायों के लिए काफी है, उस पर भारी है,
क्योंकि इसमें जो बातें भगवान ने बताई हैं वो और कहीं भी देखने या पढ़ने को नहीं मिलती। एकमात्र गीता का ये ऐसा अध्याय है जिसको हम अकेले अध्याय को ही शास्त्र कह सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं निष्पाप अर्जुन। तो अर्जुन में देखिए बहुत अच्छी अच्छी गुण थे। एक तो वो पाप रहित थे और दूसरा उनमें कोई दोष दृष्टि भी भगवान को लेकर के थी नहीं। अर्जुन निष्पाप थे और जो पाप रहित होता है उसके अंदर ही कल्याण की इच्छा होती है ना। तो कल्याण की इच्छा जिसमें होगी वो पाप करेगा ही नहीं। तो अर्जुन क्योंकि गीता में जगह जगह भगवान से पूछते हैं कि मैं इसमें अपना कल्याण नहीं देखता, अथवा जो कल्याणकारी साधन हो आप वो मेरे लिए कहिए। तो इसका मतलब क्या कि अर्जुन निष्पाप थे और अर्जुन में भगवान को लेकर के कोई दोष दृष्टि भी नहीं थी और वो केवल जिज्ञासा के कारण ही भगवान से गीता में प्रश्न करते हैं। हमारी जो दोष दृष्टि होती है स्वामी जी कहते हैं उसका खास कारण है कि हमारे अंदर गुणों में कमी होना। मतलब मान लीजिए हमारे अंदर कोई गुण नहीं है और वो गुण हमें अपने में दिखाई दे रहे हैं, और यदि मान लीजिए कोई गुण हमारे में है पर कम है लेकिन वो हमें ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये गुण दोष है, ये दोष है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अपने आप को अच्छा मानता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के अंदर बुराई देखता है। किसी को अगर अपनी अच्छाई का अभिमान है तो इसका मतलब क्या कि वो दूसरों को बुरा देख रहा है। क्योंकि अगर वो दूसरों को बुरा देख रहा है तो इसका मतलब वो स्वयं अच्छा है ही नहीं। अगर अच्छा होता तो दूसरों को वो बुरा कैसे देखता, नहीं देखता। तो यदि आपके अंदर अच्छाई है और आपको दिख रही है तो इसका मतलब आप अच्छे हैं ही नहीं। अगर कोई गुण आप में है और आपको वो नजर आ रहा है तो वो गुण आप में है ही नहीं, है ना। तो ये इसी तरह से है। तो अगर गुण अच्छे हैं और दिख रहे हैं तो नहीं है, क्योंकि अगर होंगे वास्तव में तो दिखेंगे नहीं, है ना। तो अर्जुन के अंदर क्योंकि अच्छा गुण था, अर्जुन ऐसे ही निष्पाप थे तो उनको इस बारे में पता ही नहीं था। और इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन से ये कहा था कि तेरे लिए तू जो दोष दृष्टि से रहित है अर्जुन, तेरे लिए ये मैं विज्ञान सहित ज्ञान तुझसे कहूंगा। तो अर्जुन को भगवान स्वयं भी दोष दृष्टि से रहित कह चुके हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में। और यहाँ पर भी इस अध्याय में देखिए भगवान ने 9वें श्लोक में से अर्जुन को भक्ति की बातें बताई। क्यों बताई? क्यों अर्जुन को भगवान दोष दृष्टि से रहित बताते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को जो है 15वें अध्याय और इसके अलावा 9वें अध्याय में बहुत सारी गुप्त बातों को बताया, क्योंकि वो उसको इसका अधिकारी समझते थे। तो जिसमें दोष दृष्टि नहीं होती है वही भगवान की गुप्त बातों को सुनने का अधिकारी होता है और भगवान उसी के सामने अपनी गुप्त बातों को प्रकट करते हैं। तो हम ऐसा मान लें कि भगवान हमारे सामने भी प्रकट कर रहे हैं ये सारी गुप्त बातें, तो इसका मतलब हमें भी वो इस तरह से समझ रहे हैं जैसे वो अर्जुन को समझ पा रहे हैं, है ना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इसको जान करके मनुष्य ज्ञानवान प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। तो स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य ज्ञानवान कैसे होता है कि जब वो ज्ञान योग के मार्ग पर चले, तो ज्ञान योग के मार्ग पर चलने से वो ज्ञानी हो जाएगा, यानी वो ज्ञान ज्ञातव्य हो जाएगा। कर्म योग के रास्ते पर वो चलेगा यदि, तो उससे वो कर्म कृतकृत्य हो जाएगा, यानी सारे कर्मों को जानने वाला हो जाएगा। इसी तरह से वो यदि भक्ति योग के पथ पर चलता है कोई मनुष्य, तो वो प्राप्तव्य हो जाता है। प्राप्तव्य मतलब कि उसको जो पाना था उसने वो पा लिया, ऐसा वो हो जाता है। लेकिन अगर कोई केवल इसी अध्याय को समझ ले, ये जो 15वां अध्याय है जिसमें भगवान ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे संसार वृक्ष के बारे में बताया कि संसार वास्तव में है कैसा। इसके अलावा जो भगवान ने जीवात्मा के बारे में बताया कि जीवात्मा कैसा है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है। इसके अलावा जो भगवान ने अपने बारे में बताया कि उत्तम पुरुष कौन है, जो अन्य ही है। इसके अलावा जो पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान ने जो अपनी गोपनीय बात बताई, अपने पुरुषोत्तम होने के रहस्य को प्रकट किया, उसके प्रभाव को प्रकट किया, ऐसी गोपनीय बातों को प्रकट जब भगवान ने कर दिया, तो इस अध्याय को कोई यदि केवल जान ले तो वो ही इन तीन चीजों को बुद्धिमान मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यानी इस अध्याय को समझने मात्र से, इस अध्याय में कही हुई बातों को समझने से, आत्मसात करने मात्र से मनुष्य ज्ञान ज्ञातव्य प्राप्तव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है। यानी उसको जो जानना था उसने जान लिया, उसको जो करना था कर लिया, और उसको कुछ जो पाना था वो पा लिया। अब कुछ करना, जानना या पाना शेष उसके लिए रह नहीं जाता। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है
कि वो इस नाशवान शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, मुझ ये जो अनेक उपकरण हमें मिले हुए हैं इनके द्वारा वो अविनाशी मुझ परमात्मा को प्राप्त कर ले। यही उसकी बुद्धिमानी है, यही उसकी समझदारी है, ऐसा वो भगवतम में कहते हैं। देखिए यहाँ पर कबीरदास जी की जो है पंक्तियां हैं, कबीरदास जी ने जो दोहा लिखा है अवधू ज्ञान, मतलब ज्ञान को लेकर के, विवेकी पुरुष की बातों को लेकर के कि कौन है, कि यहाँ पर कहते हैं कि पहले मोरी माया मर गई। पहले मोरी माया मर गई मतलब है कि जब मैं माया से छूटा, या जिस दिन मेरे अंदर विवेक आया, पीछे जन्म हमारा, पीछे जन्म हमारा मतलब उसी दिन समझिए मेरा जन्म हुआ। या ऐसा भी कह सकते हैं हम भगवत गीता से जुड़े, या जिस दिन हम भगवान में लगे उसी दिन हमारा असली जन्म हुआ, वरना तो वैसे तो हम वैसे ही जी रहे थे संसार में, है ना। तो वही हमारा असली जन्मदिन है। तो फिर कह रहे हैं कबीरदास जी कि बाबा सदगुरु चले हैं ब्याह करन को। इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान की ओर चलने का निश्चय ले लेते हैं तो फिर सदगुरु हमें मिल जाते हैं। देखिए जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो भगवान हमें गुरु से मिला देते हैं, कैसे भी करके भगवान, चाहे वो अपने में लगा दें, स्वयं गुरु के रूप में हमें अपने में लगा दें, या फिर किसी संत से हमारी भेंट करा दें, या फिर किसी ग्रंथ के माध्यम से वो हमें गुरु, यानी ग्रंथ के रूप में भी गुरु ही है ऐसा मान ले। तो इस तरह से सदगुरु हमें फिर प्राप्त हो जाते हैं, और सदगुरु फिर हमें शिक्षा और दीक्षा देते हैं, यानी वो सदगुरु फिर हमें सही राह दिखाते हैं कि भक्ति करनी कैसे है। और देखिए फिर हम ये यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी कि हमहू चले बराता। हमहू चले बराता का मतलब क्या है कि फिर हम भी जो है भगवान की तरफ चलते तो हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार, यानी गुरु जैसा बताते हैं वैसे ना करके हम अपनी मनमानी भी करने लग जाते हैं। जैसे एक बैल होता है, तो जब नया नया वो गाड़ी में जुटता है ना, तो वो आसानी से बैलगाड़ी चलाता नहीं है। वो बैल जब गाड़ी में लगता है तो पहले वो इधर उधर भागता है। कई बार ऐसा होता है कि वो उस बैलगाड़ी को बड़ी तेजी से ले जाता है और जाकर के नीचे किसी गड्ढे में भी गिरा देता है। और लेकिन जो उसको संभालने वाला जो चालक होता है वो उसको संभाल लेता है। उसी प्रकार से जो गुरु रहता है, यदि हम गुरु किसी को गुरु मानते हैं तो वो गुरु यदि असली है, यदि वो भगवान में लगा हुआ है, तो वो अपने में ही ना लगा करके वो हमें जो है भगवान में ही लगा देता है, यानी वो हमारे असली उद्देश्य से हमें मिला देता है सदगुरु, है ना। फिर यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि 5 भाई ज्ञानेन्द्रिया हम एक संग जन्मे, कि हमारी जो 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं वो अपने अपने विषयों की तरफ जो है चलती हैं, लेकिन उनमें जो 4 इंद्रियां हैं वो मर गई, अर्थात वो अपने अपने विषयों की तरफ से उपरत हो गई, अपनी अपनी विषयों की तरफ से 4 इंद्रियां जो है वो समेट गई। लेकिन जो 5वीं इंद्रिया है वो शब्द में विलीन हो गई, है ना, यानी जो जिह्वा है वो किसमें विलीन हो गई, वो नहीं मरी, वो यानी उपरत नहीं हुई, वो शब्द में विलीन हो गई। शब्द में विलीन होने का मतलब क्या है कि भगवान का नाम लेने लग गई। और भगवान का नाम किसके सहित वो ले रही है, वो 25 तत्वों के सहित, जो 25 तत्व पहले बताए गए उन 25 तत्वों के सहित वो जो है भगवान में लग गई, है ना। तो ये भगवान में लीन हो गई और फिर इसने अपने आप को सार्थक भी बना लिया, जीवा ने अपने आप को सार्थक कर लिया। फिर यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक चिवटी के मृत्यु भय से, यानी एक चित्त के मरने से, यानी एक चित्त यदि शांत हो जाए, चित्त में जो खलबली है, जो उथल पुथल है, यदि शांत हो जाती है तो 9 लाख गिद्ध अगानी, 9 लाख गिद्ध अगानी मतलब 9 लाख कामनाएं, एक हमारे मन में शांति आ जाए, अंतर चित्त शांत हो जाए तो सारी की सारी जो कामनाएं हैं वो भी फिर स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। और जगमग ज्योति जरे घट भीतर मुक्ति भरे जहाँ पानी। और फिर होगा क्या, जब चित्त शांत हो गया, इंद्रियां हो गई, जब गुरु मिल गए तो होगा क्या कि फिर भगवान श्री कृष्ण का हमें साधन करते करते अनुभव भी होने लग जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, भगवान ज्ञान दे देंगे और वो ज्ञान की ज्योति फिर सब तरफ फैल भी जाएगी। और एक बार ज्ञान की ज्योति जग गई, अपने आप को जान लिया, तो फिर आनंद की तो लहरें उठने ही लग जाएंगी, फिर तो आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। वो ऐसा विलक्षण आनंद होगा जो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना, जिसके सामने मुक्ति भी फीकी पड़ जाती है। यानी जो आंतरिक आनंद है, जो कि गीता में अक्षय आनंद, अनंत आनंद, जिनमें सुख आदि नामों से कहा गया, एक बार वो हमने चख लिया तो उसके सामने तो मुक्ति भी कुछ भी नहीं है, उसके सामने तो सब कुछ फीका, संसारी सुख तो फीका है ही, मुक्ति भी उसके आगे फीकी है, ऐसा हमें अनुभव हो जाएगा, है ना।
तो हरे कृष्णा, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। थोड़ा समय लग गया इसमें। तो अब सभी साधक जो हैं अपना अपना जो है ऑडियो ऑन कर सकते हैं, करना चाहें तो, है ना। आप कर पा रहे हैं क्या? चेक करें। हाँ, ऑडियो ऑन हो रहा है आप सबका? जो कर पा रहे हैं वो कर लिया, जो नहीं करना चाहते नहीं हुआ। हाँ, कर तो पा रहे हैं सब, नहीं किया वो तो बात अलग है। तो आज हमारा जो है 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपके कोई डाउट हो, यदि किसी साधक को 15वें अध्याय को लेकर के कोई शंका हो तो पूछें। वीडियो ऑन करें कृपया साधक, है ना, मेरा निवेदन है सबसे, वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें रखें। जब भी आप गीता क्लास में जुड़े तो वीडियो ऑन रखें, है ना। तो किसी के कोई डाउट नहीं है यदि, तो कीर्तन कराएं, समय हो गया है। कोई भी साधक करवाना चाहे यदि तो हैंड रेस कर दें, अथवा वो वैसे ही बता दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शोभना रानी मैडम, आपसे एक प्रश्न था, है ना। आप अपने आप को अनम्यूट करें, शोभना रानी जी। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। आप कर पा रही हैं?